नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लेके आया हूँ, लीनियर इनइक्वालिटीज। और बहुत आसान चैप्टर है ये, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि आपको इक्वालिटी सॉल्व करना आता है। तो जिन बच्चों को इक्वालिटी बहुत अच्छे से सॉल्व करना आता है उन्हें इनइक्वालिटी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। हालांकि इस चैप्टर में आप फ़र्क समझोगे कि इक्वालिटी सॉल्व करते हुए और इनइक्वालिटी सॉल्व करते हुए किन किन डिफरेंस का सामना करना पड़ता है। पहले आप इनइक्वालिटी सॉल्व करना जानोगे, देन आप इस चैप्टर में नंबर लाइन पढ़ोगे और एट द एंड आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कि ग्राफ किस प्रकार से इनइक्वालिटी का बनाया जाता है। तो बहुत आसान एक्सरसाइज है। अब तक आपने जितने भी चैप्टर करे उनमें से एक बहुत इजी चैप्टर आपके इनइक्वालिटी है। तो चलिए अपना छोटा सा इंटरेस्टिंग और बेहतरीन चैप्टर 6 से स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर एक्सरसाइज 6.1 से स्टार्ट होगा। और आपको पता है कि कोई भी वीडियो बिना कॉन्सेप्ट के मैं स्टार्ट नहीं करता। तो पहले आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, कुछ नियम बताऊंगा, ताकि आप इनइक्वालिटी को बहुत आसानी से सॉल्व कर सको। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 से। चलिए बच्चों, यहां से स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 6.1। और 6.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। अगर आपने इन कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग में ही सीख लिया तो पूरा चैप्टर आपका स्मूथली निकल जाएगा, क्योंकि बहुत आसान लगेगा अगर आप इन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। बेटा अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखो बेटा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में आपको याद रखना बेटा, इस साइन को, ये जो साइन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा लेस देन। तो आपको इसको लेस देन ही बोलना है हमेशा। ये जो साइन है इसको बोलते हैं बेटा मोर देन, इसे बोलते हैं बेटा मोर देन। ये साइन होता है आपका लेस देन, ये साइन आपका होता है मोर देन। इसे बोलते हैं बेटा लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अभी मैं आपको सब डिफरेंस बताऊंगा, सब में फर्क क्या है, बस आप इनको नाम याद रखना। लेस देन इक्वल टू, क्योंकि लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, तो लेस देन इक्वल टू बोलते हैं बेटा, लेस देन इक्वल टू। और इसको बोलते हैं बेटा मोर देन इक्वल टू। हो सकता है कि कई बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनको ये सब बातें पता होगी, लेकिन आपको पता है कि हर वीडियो में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। हमें समाज में उन बच्चों को भी लेके चलना है जिनकी मैथ बहुत ज्यादा वीक है। हमें हर टाइप के बच्चों को लेके चलना है बेटा साथ। इसे बोलते हैं बेटा लेस देन, या आपको बोलते हैं मोर देन, या आपका लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये आपका मोर देन इक्वल टू। ये चार जो साइन है पहले आपको इसके नाम याद रखने पड़ेंगे। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, मोर देन, या लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और मोर देन इक्वल टू। ये चार साइन आपको पहले नाम याद करने हैं। अब इनका मतलब क्या है सर इनका मतलब क्या है, तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। रूल नंबर 1 में मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 2x + 5 लेस देन 7। इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो 7 से छोटी है। ये वैल्यू जो है, लेस देन का साइन है ना, इसे आपने क्या बोला था, लेस देन। तो इट मींस ये वैल्यू जो है वो 7 से लेस देन है, 7 से छोटी है। और अगर हम लेस देन इक्वल टू लिख देते हैं तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 7 से छोटी है और हो सकता है 7 भी आ जाए। लेस देन और इक्वल टू 7, लेस देन इक्वल टू 7 का मतलब ये वैल्यू 7 से छोटी भी हो सकती है और 7 के इक्वल टू भी हो सकती है। ऐसे अगर यही लिखते हैं हम 2x + 5 ग्रेटर देन, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो है बेटा वो 7 से बड़ी है। इसको बोलते हैं बेटा ग्रेटर देन। अभी मैंने आपको समझाया था, इस साइन को बोलते हैं बेटा ग्रेटर देन या मोर देन। तो इट मींस ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मोर देन है, ये वैल्यू जो है मोर देन है। किससे मोर देन है, तो 7 से मोर देन है। और अगर इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो इसका मतलब ये वैल्यू 7 से मोर देन है या 7 के इक्वल है। या तो ये वैल्यू 7 से मोर देन है या 7 के इक्वल है। तो लेस देन इक्वल टू 7 एंड मोर देन इक्वल टू 7 हम लोग ऐसे बोलते हैं, लेस देन इक्वल टू 7 एंड मोर देन इक्वल टू 7। तो ये रूल नंबर 1 है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को इनके नाम पता हो, फिर भी बेटा लिख लेने में कोई बुराई नहीं है। एक जगह लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता ना हो। रूल नंबर 2 पे आते हैं बेटा। रूल नंबर 2 क्या कहता है समझिए। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, जब इनइक्वालिटी को सॉल्व करते थे इक्वल टू की तरह सॉल्व नहीं करते, इसको सॉल्व करने का अलग तरीका होता है। थोड़ा सा क्या अलग तरीका होता है, देखिए। आप चाहो तो लेस देन या मोर देन के दोनों साइड जिस नंबर को प्लस करोगे, मान लो 5 को प्लस कर रहे हो तो आपको इधर भी 5 ही प्लस करना पड़ेगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा मान लीजिए लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। अगर आप कोई नंबर, जो नंबर आप लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस कर रहे हो वही नंबर आपको राइट हैंड साइड पे प्लस करना पड़ेगा।
यही चीज जो नंबर आप लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस करोगे वही नंबर आपको राइट हैंड साइड पे भी माइनस करना पड़ेगा। जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस होगा वही नंबर राइट हैंड साइड पे प्लस होगा। जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस होगा वही नंबर राइट हैंड साइड पे माइनस होगा। जिस नंबर की आप मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे उसी नंबर की मल्टीप्लाई आपको राइट हैंड साइड पे भी करनी पड़ेगी। और जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे उसी नंबर से आपको राइट हैंड साइड पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये चार बातें आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे किसी नंबर को ऐड करता हूं तो राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस करता हूं तो राइट हैंड साइड पे भी माइनस करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो राइट हैंड साइड पे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड से अगर किसी को डिवाइड करता हूं तो राइट हैंड साइड पे भी उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। ये रूल नंबर 2 है। बट इसमें एक बात ध्यान रखनी है जो हम लोग साइड में बताते हैं, छोटे से एक बॉक्स में आपको रूल के फॉर्म में आपको बताया जाता है। देखिए, जब हम लोग किसी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 2x लेस देन इक्वल टू 7। ये आपको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। 2x लेस देन इक्वल टू 7 ये है। और आप -1 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2x हो जाएगा और -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7 होगा। इतना ही नहीं बेटा, ये साइन चेंज हो जाएगा। जी हाँ, आप ध्यान से देखिए, मैंने साइन को चेंज कर दिया। लेस देन जो है वो ग्रेटर देन में चेंज हो गया। लेस देन जो था वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया। तो जब किसी माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस से डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता है या ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप किसी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो ना तो ये जो साइन है ये आपको बदलने पड़ेंगे। ये इसी रूल का एक हिस्सा है। तो इसको मैं साइड में आपको बॉक्स के फॉर्म में दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, गलती करने के चांस 0% भी ना हो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते बच्चों रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 1 समझ में आ गया बेटा, ये 4 टाइप के साइन होते हैं। रूल नंबर 2 आपको समझ में आ गया बेटा, ये सब चीज क्या होती है। रूल नंबर 3 जो अंतिम रूल है हमारा, ये रूल नंबर 3 होगा बेटा। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि आपको कुछ नंबरों की पहचान पता होनी चाहिए एक्सरसाइज 6.1 को खासकर करने से पहले। जैसे आपको मान ले किसी क्वेश्चन में बच्चों आपके पास नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर आपको पता है बेटा 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। नेचुरल नंबर बेटा 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। ऐसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में इंटीजर की बात हो रही है, कुछ क्वेश्चन को मैंने देखा इंटीजर की बात हो रही है, तो इंटीजर में कौन आता है? इंटीजर में आता है सारे नेगेटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो सारे नेगेटिव नंबर और सारे पॉजिटिव नंबर इंटीजर में आते हैं। इंटीजर का मतलब है प्रॉपर नंबर, -3, -2, अब पॉइंट में नहीं ले सकते आप, -2.5 नहीं, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर का मतलब प्रॉपर नंबर, नेगेटिव या पॉजिटिव, प्रॉपर नंबर हमें लेना है बट नेगेटिव या पॉजिटिव वैलिड है। तो माइनस के सभी नंबर एंड प्लस के जो सभी नंबर होते हैं वो इंटीजर्स में आते हैं। एक होता है बेटा एक आपका होता है बेटा रियल नंबर। इन 3 वर्डों का आपका इस्तेमाल किया गया है आपके इस एक्सरसाइज में, तो मेरा फर्ज है ये तीनों वर्ड का मतलब बताना। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। इंटीजर आपके सारे नेगेटिव नंबर एंड सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, बट उसमें पॉइंट वाले, डेसिमल वाले, अंडर रूट वाले ये सब नंबर इंक्लूड नहीं होता। बट रियल नंबर में सारे नंबर इंक्लूड हो जाते हैं, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, इसमें सारे नंबर इंक्लूड हो जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो अंडर रूट के अंदर हो, सारे नंबर, केवल आयोटा वाले नंबर जो आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था उनको छोड़कर, आयोटा वाले इमेजिनरी नंबर को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए बच्चों मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं, इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये 0 लिखा मैंने, 1 लिखा, 2 लिखा, ये 3 लिखा, ये 4 लिखा, ठीक है। इसमें आपको 1 से लेकर ये सारे नंबर जो होंगे ये आपके नेचुरल नंबर होंगे। ये सारे नंबर आपके नेचुरल नंबर कहलाएंगे, ये नंबर आपके नेचुरल नंबर के अंदर आएंगे। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये सभी नेचुरल नंबर के अंदर आएगा आपका, ठीक है बेटा। अब अगर बात इंटीजर की होती है तो इंटीजर में ये नंबर तो था ही, ये नंबर भी ऐड हो जाएगा, -1, -2, -3, तो ये सारे नंबर जो है वो इंटीजर हो जाएंगे, इंटीजर। तो नेचुरल नंबर और इंटीजर में मेजर डिफरेंस क्या है? नेचुरल में 1 से इन्फिनिटी केवल पॉजिटिव नंबर आता है, इंटीजर में पॉजिटिव भी सारे आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। बट आप ध्यान से देखो,
इनके बीच में भी तो जगह है ना, ये कहां गए? इनके बीच में जो ये जगह है, ये जो छोटे छोटे लाइन होते हैं आपने पढ़ा होगा, ये कहां गए? ये भी तो नंबर है। तो ये सब रियल नंबर में आते हैं। ये जो बीच की सारी वैल्यू होती है इनके बीच की, जैसे माइनस का 0.5, माइनस का 1.5, माइनस का 3.5, 1.5, 2.5, √5, √2, √3, ये सब कहां गए? तो ये सब रियल नंबर में आते हैं। तो आपको 3 वर्डों का बेहद ध्यान रखना है, इन 3 शब्दों का ध्यान रखना है। नेचुरल नंबर में 1 से इंफिनिटी आता है, इंटीजर -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, और रियल नंबर -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। ये 3 रूल अगर आपको याद हो जाएं और समझ में आ जाएं तो आपको क्वेश्चन करते हुए बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं आएगी। पहले अपनी कॉपी में ये 3 रूल नोट कर लो बेटा। उसके बाद हम अब स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, आपको बिल्कुल समस्या नहीं आएगी किसी क्वेश्चन में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं बेटा, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपके पास है 24x लेस देन 100, ऐसे सॉल्व करना है। तो बेटा ये इक्वल नहीं है, इसे नाम ये इनइक्वालिटी। तो हम इक्वल की तरह 24 को नीचे नहीं भेज सकते। हम कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको तरीका बताता हूं। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू मैं तभी निकाल सकता हूं, मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू मैं तभी निकाल सकता हूं जब मैं इस 24 को रिमूव करूं। तो मैं 24 को रिमूव कैसे करूंगा? तो 24 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा। 24x था, यहां भी 24 से डिवाइड कर दिया बेटा, और यहां भी मैंने 24 से डिवाइड कर दिया। 24 कैंसिल, x बचा, और 100/24 चाहो तो कैंसिल कर लो। ये आपका 5, ये आपका 50 आ गया, ये आपका 12 आ गया। फिर 5 से कैंसिल करोगे 25 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा। तो 25/6 ये वैल्यू आपके सामने है। ठीक है, आपने सॉल्व करा। कैसे सॉल्व का तरीका देखो, 24 अपॉन में नहीं जाएगा, हालांकि 100/24 चीज वही आएगी, बट जो टीचर होंगे वो नंबर आपको नहीं देंगे, क्योंकि ये इक्वालिटी नहीं है कि आप 24 को उठा के नीचे ले गए। अगर आप कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी का मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पे चलेगा वही राइट हैंड साइड पे चलेगा। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मुझे 24 रिमूव करना पड़ेगा। तो 24 से यहां डिवाइड करूंगा, 24 से यहां डिवाइड करूंगा, 24 कैंसिल हो गया, आपका x बचेगा। काट पीट का आपका 25/6 आ गया। अब पहला पार्ट देखिए, सबसे फर्स्ट पार्ट, इसमें पहला पार्ट पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताओ जब x इज ए नेचुरल नंबर। x इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो मैंने आपको बताया था कि 1 से इंफिनिटी होता है। क्वेश्चन में आपसे क्या रहा है, x की वैल्यू जो है वो 25/6 से स्मॉलर है, छोटा है। 25 को 6 से डिवाइड करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 25 को 6 से डिवाइड करोगे, 25 को 6 से डिवाइड करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.1 समथिंग आएगा। 4.1, अगर 25 को मैं 6 से डिवाइड करूं तो 4.1 समथिंग आएगा ना, 4.1 समथिंग। तो 4x की वैल्यू जो है वो 25/6 से स्मॉलर है, लेस देन है। इसे क्या बोलते थे, लेस देन। लेस देन का मतलब क्या है, 4.1 से लेस देन। तो 4 पॉइंट्स लेस देन, 4 पॉइंट से लेस देन कौन कौन होगा? 4.1 से लेस देन एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, और एक 4 होगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4, ये आपका आंसर होगा। आप क्या कह रहे हो, 25/6 से लेस देन है, यानी 4.1 से लेस देन है। 4.1 से लेस देन 1 2 3 4 हो गया आपका आंसर, नेचुरल नंबर। सेकेंड पार्ट देखिए बेटा, सेकेंड पार्ट आपको क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है x इज एन इंटीजर। x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर में तो सारे नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, समझिए बेटा, x की वैल्यू क्या आएगी, 4.1 से लेस देन। 4.1 से लेस, x क्या है, ये किसका साइन है, ये लेस देन का साइन है। 4.1 से लेस देन, तो 4.1 से लेस देन कौन कौन होगा, 4.1 से लेस देन 4 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा, डॉट 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 पता नहीं कहां तक होगा। तो माइनस सारे नंबर आ जाएंगे, माइनस के तो सारे नंबर आएंगे 4 से लेस देन, क्योंकि आपका आंसर क्या है था 4.1, x की वैल्यू 4.1 से लेस देन है। तो 4.1 से लेस देन 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 डॉट 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 पता नहीं कहां तक जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू जाएगी वो ये आएगी,
क्या क्लियर हो गया बेटा? क्या आपने नोट डाउन कर लिया बच्चों? नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करता हूं। बिल्कुल इसी प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए -12x, माइनस का 12x ग्रेटर है 30 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? -12 से यहां डिवाइड होगा, -12 से यहां डिवाइड होगा, तो -12x को डिवाइड करेंगे -12 से और 30 को भी डिवाइड करेंगे -12 से। लेकिन जैसे ही आपने माइनस से, कुछ याद आया बेटा? कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताया था, साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। साइन क्यों चेंज करा? क्योंकि आप माइनस भी तो साथ में डिवाइड कर रहे हो। रूल आपको क्या बताया था? जब माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब आप कैंसिल कर सकते हो, -12 से -12 कैंसिल हो गया, x बचा, लेस देन 6 से तो कैंसिल कर ही सकते हो, 6 5 जा 30, 6 2 जा, तो -5 अपॉन में 2, ये आपकी वैल्यू आ गई -5 अपॉन में 2। -5 को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 2.5 आएगा, ठीक है? अगर -5 को 2 से डिवाइड करोगे तो -2.5 आएगा। क्या लिखा हुआ ये? x जो है वो -2.5 से लेस देन है, x जो है वो -2.5 से -2.5 से लेस देन है, -2.5। अगर नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन 0 -1 -2 -3, -2.5 कहां आएगा? ये है -2.5, इससे लेस देन है। लेस देन मतलब ये वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यू लेस देन होगी, -2.5 से लेस देन, यानी ये सारी वैल्यू जो होगी ये वाली वैल्यू। अब देखो पहला पार्ट क्या कह रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर। जो x है वो एक नेचुरल नंबर है, पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखो आपसे क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट, x इज अ नेचुरल नंबर। x जो है वो नेचुरल नंबर है, और आपका आंसर क्या आया था? -2.5 से लेस देन, -2.5 आपका यहां पर आएगा, उससे लेस देन। तो भैया एक बात बता, -2.5 से लेस देन कोई नेचुरल नंबर ही नहीं मिलेगा। -2.5 से लेस देन ये सारी वैल्यू, तो यहां तो कोई नेचुरल नंबर ही नहीं है। नेचुरल नंबर तो इधर होती है 0 के बाद, बट -2.5 से लेस देन मतलब ये वाली सारी वैल्यू, और इधर तो कोई नेचुरल नंबर ही नहीं होता। तो पहले पार्ट का आंसर आएगा बेटा नॉट पॉसिबल। पहले पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा बेटा नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। -2.5 से लेस देन, -2.5 से लेस देन कोई नेचुरल नंबर ही नहीं होता, इधर होता है 0 के उस साइड होता है नेचुरल नंबर बेटा। नाउ फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया बेटा नॉट पॉसिबल, कि हम नहीं फाइंड कर सकते। सेकंड पार्ट का आंसर देखिए, सेकंड पार्ट देखो क्या कर रहा है, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। जो x है वो एक इंटीजर है। अब इंटीजर में तो हम नेगेटिव नंबर ले सकते हैं, तो -2.5 ये था, -2.5 के बाद नेक्स्ट इंटीजर क्या दिखाई दे रहा है? -3 दिखाई दे रहा है। -3 के बाद क्या आएगा? तो -4 आएगा। -4 के बाद क्या आएगा? तो -5 आएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा, कभी ये खत्म नहीं होगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा बेटा। x एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब क्या हो? जो प्रॉपर नंबर हो। तो -2.5 के बाद अगला इंटीजर कौन है? -3 है। -3 के बाद -4, -5, -6, -7, -8, ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा, पता नहीं कहां तक जाएगा। क्योंकि क्या क्या आंसर आया था? x जो है वो -2.5 से लेस देन है। इस साइन का नाम याद रखो, लेस देन। बार बार अपने मुंह से बोलो लेस देन, लेस देन, लेस देन, तो कभी जीवन में गलती नहीं होगी। -2.5 से लेस देन, -2.5 से लेस देन, तो -2.5 ये, इससे लेस देन, तो नेचुरल में तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ इंटीजर पॉसिबल है, -3, -4, -5, -6, ये सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है बेटा। नाउ अगर आपने सेकंड नोट कर लिया हो तो अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, आपको सॉल्व करना है बेटा 5x - 3 और लेस देन 7। आपका मेन फोकस x है, आपको x फाइंड करना है, आपको बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं है। आप तो साम दाम दंड भेद लगा के x फाइंड करना है। तो पहले -3 को हटाना पड़ेगा, पहले -3 को हटाना पड़ेगा। तो -3 कैसे हटेगा? अगर +3 कर दूं, मैं कर सकता हूं ना, बताया था आपको रूल में। -3 को हटाने का तरीका क्या है? दोनों साइड +3 कर दूंगा तो -3 हट जाएगा। उल्टा कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, डिवाइड है मल्टीप्लाई कर दो, आपको अपोजिट करना है। तो -3 है, तो -3 को हटाने के लिए क्या करूंगा कि मैं यहां भी +3 कर दूंगा और यहां भी +3 कर दूंगा। 3 से 3 कैंसिल, 5x लेस देन 7 और 3 10 आ गया। नाउ मुझे तो केवल अपने x से मतलब है, बाकी किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे 5 रिमूव करना है,
तो 5 कैसे रिमूव करूंगा, तो 5 से डिवाइड कर दूंगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा, 5 से 5 कैंसिल, 5 2 जा 10। तो x लेस देन 2। अब इस वर्ड को बार बार बोलो, x लेस देन 2, x लेस देन 2, 2 से छोटा। आप क्या बोलो, x लेस देन 2, लेस देन 2 मतलब 2 से छोटा। तो एक मिनट नंबर लाइन पे आओ, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। आपने बोला x जो है वो लेस देन 2 है, लेस देन 2 मतलब 2 से छोटा, ये 2 से छोटे ये नंबर आएंगे बेटा, 2 से छोटा, 2 से छोटा ये सारे नंबर होंगे, 2 से लेस देन, x जो है वो 2 से लेस देन है। तो आप देखिए पहला पार्ट क्या कह रहा है, x इज एन इंटीजर, x जो है वो इंटीजर है। तो फर्स्ट पार्ट x इज एन इंटीजर, अगर x इंटीजर है तो इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं, 2 से लेस देन, 2 से लेस देन तो 1 भी होता है, 2 से लेस देन 1 भी होता है, 0 भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी होता है, डॉट 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 खत्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा ऐसे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 से लेस देन, तो 2 से लेस देन कौन कौन होगा, 2 से लेस देन देखो, 2 से लेस देन 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, कभी खत्म ही नहीं होगा, तो डॉट 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 करके छोड़ देंगे कि पता नहीं कभी खत्म नहीं होगा। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड पार्ट क्या है, पढ़िए सेकंड पार्ट बच्चों, अगर आपके पास बुक है तो पढ़िए सेकंड पार्ट क्या है कि x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर, x जो है वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर का मतलब क्या, सारे नंबर, इवन 2 के बिल्कुल जो पास में नंबर होगा, 2 के जो बिल्कुल पास में होगा वो नंबर भी, क्योंकि रियल में सब कुछ आता है। रियल में, रियल का मतलब ये भी है बेटा, रियल का मतलब ये भी है। देखिए जो 2 के बिल्कुल नजदीक होगा, बिल्कुल पास होगा, मान लीजिए ये 2 के बिल्कुल नजदीक वाला पॉइंट है, तो ये भी शामिल है इसके अंदर। 2 से लेस देन, 2 से आपका आंसर क्या आता है, लेस देन 2, x इज लेस देन 2, 2 से छोटा। तो रियल नंबर में तो सब कुछ है, 2 के बिल्कुल नजदीक वाला भी, ये सारे नंबर छोटे छोटे छोटे, 1 भी है, फिर छोटे छोटे 0 भी है, सारे नंबर इंक्लूड होते जाएंगे। तो हम इसे किस प्रकार लिखेंगे रियल नंबर को, तो रियल नंबर को लिखने का तरीका देखिए बेटा, रियल नंबर कैसे लिखते हैं, x इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर कैसे लिखेंगे बेटा, तो रियल नंबर लिखेंगे बेटा आपका -इंफिनिटी से लेकर 2 तक, ये आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि 2 के बिल्कुल नजदीक वाला भी है, यानी 1.99999999, 1.999999, ये भी इंक्लूड होगा। रियल नंबर मैंने कहा था सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो 2 के बिल्कुल नजदीक यानी 1.99999 ऐसा नंबर भी शामिल होगा, तो 2 लिख देंगे, यानी 2 इंक्लूड नहीं है लेकिन 2 के नजदीक वाला। और 2 से छोटा तो पता नहीं कहां तक है, 2 से लेस देन तो पता नहीं कहां तक है, तो -इंफिनिटी, क्योंकि 2 से लेस देन इधर -इंफिनिटी आता है, इधर +इंफिनिटी आता है। तो ये आपका रियल नंबर होगा। नोट डाउन करिए बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों। नाउ अगर आपने नोट डाउन कर लिया बेटा तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, 3x + 8, 3x + 8 और ग्रेटर देन 2, 3x + 8 ग्रेटर देन 2, ये है आपके पास। अब मुझे तो ना 3x से मतलब है, ना 8 से मतलब है, ना 2 से मतलब, मुझे तो अपना x फाइंड करना है। तो पहले +8 को हटाओ, +8 कैसे हटेगा, अगर -8 कर दूंगा, ये +8 कैसे हटेगा अगर -8 कर दूंगा, तो 3x + 8, -8 लेफ्ट हैंड साइड पे भी होगा, -8 राइट हैंड साइड पे भी होगा, 8 से 8 आपका कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 3x। नाउ 2 में से 8 माइनस करोगे तो माइनस का 6 बचेगा। अब आपको x फाइंड करना है तो 3 को हटाओ, x को फाइंड करने के लिए 3 को हटाओ, तो 3 से डिवाइड यहां भी कर दो, 3 से डिवाइड यहां भी कर दो, 3 से 3 आपका कैंसिल, आपका x बचा। और -6 को 2 से डिवाइड करोगे तो -2। पहले आप अपने आप से पूछो इसका मतलब क्या है। जिसने इसका मतलब समझ लिया उसको मुझे जरूरत नहीं है, ना किसी टीचर की जरूरत है, उसे पता लग गया वो क्या कह रहा है। x इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है, मोर देन का साइन है, x इज मोर देन -2, x इज मोर देन -2, -2 से बड़ा है। नंबर लाइन पे आ जाओ बेटा, -2 कहां होगा, तो 0, -1, -2, -3, -2 ये रहा। क्या बोल रहे हो आप, x मोर देन -2, x मोर देन -2, मोर देन मतलब ये सभी मोर देन है, ये वाले मोर देन होंगे। मोर देन इधर होता है राइट हैंड साइड पे, -2 से मोर देन, ये -2 से सभी मोर देन है, ये सारी वैल्यू -2 से मोर देन है। नाउ अब आप पहला पार्ट पढ़िए, पहला पार्ट क्या रहा है,
पहला पार्ट आपसे कह रहा है x इज एन इंटीजर। देखिए फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है बेटा, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, और इंटीजर में तो आपको पता है सारे नंबर इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो -2 से मोर देन, -2 से मोर देन कौन कौन है, तो -1 है, फिर आपका 0 है, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, डॉट 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 डॉट, पता नहीं कहां तक जाएगा। और सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है बेटा x इज अ रियल नंबर, x जो है वो रियल नंबर है, x जो है वो आपका रियल नंबर है। रियल नंबर में तो ये भी इंक्लूड होगा, यानी 2.-2.00, मतलब इस टाइप का कोई भी नंबर इंक्लूड होगा। -2 के बिल्कुल नजदीक वाला भी शामिल होगा, -1.9999 भी शामिल होगा, -1.9 बिल्कुल, -2 के बिल्कुल नजदीक वाला भी शामिल होगा। तो -2 से शुरू होगा और पता नहीं कहां तक जाएगा। इधर क्या होता है, तो प्लस का इंफिनिटी, तो -2 से इंफिनिटी तक जो होगा वो आपका रियल नंबर होगा। तो इस प्रकार से बेटा आपने 4 क्वेश्चन का भी आंसर भी सॉल्व करा। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिखाता हूं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, आपके सामने दिया हुआ 4x + 3 लेस देन 5x + 7। अब आप यहां फंस जाओगे क्योंकि 4x और 5x, x जो है वो 2 बार है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन बेटा जिसमें x आपको लेफ्ट हैंड साइड भी दिखाई दे, राइट हैंड साइड भी दिखाई दे, तो इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूं। इन दोनों में जो छोटा x होगा, दैट इज 4x, जो छोटा है उसको आप दोनों तरफ से माइनस कर दो। जी हाँ, जो x छोटा होगा, जिसकी वैल्यू छोटी होगी, जो वेरिएबल छोटा आपको दिखाई देगा, उसको आप दोनों तरफ से माइनस कर दोगे। जैसे आप देखो यहां आपको एक 4x दिया हुआ है, एक आपको 5x दिया हुआ है, तो 4x जो है वो छोटा है, तो दोनों तरफ से 4x आप माइनस कर दोगे। तो चलिए 4x + 3 - 4x और 5x + 7 - 4x। 4x आपका कैंसिल हो गया, 3 बच गया बेटा। 5x में से 4x को माइनस करोगे, आपके पास x बचेगा। 5x में से 4x माइनस करो, x बचेगा, प्लस का 7। अभी आप तो x की वैल्यू चाहिए ना, +7 आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो +7 रिमूव करने के लिए क्या बताया था कि -7 यहां कर दो, और ऐसे ही -7 आप यहां कर दो। 7 से 7 कट गया, 3 में से 7 माइनस करोगे, -4, ये आपके x की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है जो x है वो -4 से ग्रेटर देन है। जो x है बेटा, x, ये देखो ये वाला साइन, ये देखो जो x जो है ना, x वो -4 से ग्रेटर है, क्योंकि ये x के लिए ग्रेटर देन साइन है। ये जो मगरमच्छ का मुंह होता है बेटा हमेशा बड़े की तरफ होता है, x यहाँ पे बड़ा है, x जो है वो लार्जर है, x जो है ग्रेटर है, x जो है वो बड़ा है। किससे बड़ा है, -4 से बड़ा है। -4 से बड़ा का तो मतलब क्या है, -4 से बड़ा का मतलब है -3, -2, -1, 0, ये सारे नंबर -4 से बड़ा है। इट मींस ये सारे नंबर, ये सभी नंबर आ जाएगा। -4 से ग्रेटर देन है, -4 से ग्रेटर देन है। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो इस प्रकार लिखेंगे, -4 से ग्रेटर देन, तो -4 से इंफिनिटी तक जो होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये आपका आंसर होगा बेटा, -4 से लेकर इंफिनिटी तक। क्योंकि आप क्या बोल लो, x जो है -4 से ग्रेटर देन है, -4 से ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर है, ये लार्जर वैल्यू और ये स्मॉलर वैल्यू। तो -4 से ग्रेटर, तो -4 से लेकर इंफिनिटी तक ही आंसर होगा। और ओपन ब्रैकेट आएगा। ओपन ब्रैकेट क्यों आएगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। याद कीजिए फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा था इंटरवल, सेट्स वाले चैप्टर में आपने इंटरवल पढ़ा था। अगर यहां इक्वल टू होता, क्वेश्चन के अंदर इक्वल टू गिवन होता, तो हम क्लोज इंटरवल लगाते। जब क्लोज इंटरवल का मतलब वो नंबर इंक्लूड होता है, यहां पर इक्वल टू नहीं है तो आपको ओपन इंटरवल लगाना है। यहां भी ओपन इंटरवल और यहां भी ओपन इंटरवल, क्योंकि इंफिनिटी तक पता नहीं कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तो हमें नहीं पता ना कहां तक जाएगा, इसलिए ओपन इंटरवल आएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का बेटा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो जल्दी से नोट करो बेटा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। देखिए आपको मैंने क्या बताया कि 4x और 5x, यहां पे 2 बार x है, तो इनमें से जो स्मॉलर होगा, 4x स्मॉलर है, 4x यहां माइनस कर दो, 4x यहां माइनस कर दो, 4x से 4x आपका कैंसिल, 3 बचेगा। 5x में से 4x माइनस करोगे, आपका x बचेगा प्लस का 7। अब प्लस का 7 रिमूव करने के लिए -7 -7, तो 3 में से 7 -4, x आपका बचेगा। x जो है -4 से ग्रेटर है, -4 से ग्रेटर है, -4 से इधर वाली वैल्यू, तो -4 से इंफिनिटी तक जो हो जाए वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं बेटा, सॉरी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, आपके पास है 3x - 7 मोर देन 5x - 1, ये आपके पास क्वेश्चन है। नाउ अब आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर भी 3x और 5x यानी x का टर्म जो है वो 2 बार है।
तो इसका सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है बेटा सॉल्व करने का, कि जो छोटा x है उसको आप दोनों तरफ से माइनस कर दो। सबसे सिंपलेस्ट तरीका आप सीख रहे हो। अब 3x और 5x दोनों तरफ x है, लेफ्ट हैंड साइड भी x है, राइट हैंड साइड भी x है, तो इनमें से स्मॉलर जो है वो 3x है, तो 3x यहां भी माइनस कर दो, 3x यहां भी माइनस कर दो, कम वाले को हटा दो। तो 3x माइनस 7 माइनस 3x हमने यहां कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और माइनस 3x बेटा राइट हैंड साइड में। 3x से 3x कैंसिल हो गया, माइनस 7 बचा, ग्रेटर देन 5x में से 3x माइनस करोगे 2x माइनस 1। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले आप माइनस 1 को हटाओ, इस माइनस 1 को रिमूव करो। माइनस 1 को कैसे रिमूव करूंगा, तो प्लस 1 कर दो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, और ऐसे ही बेटा प्लस 1 कर दो राइट हैंड साइड में। तो 1 और 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 7 और प्लस 1, माइनस 7 और प्लस 1 आपका माइनस 6 हो जाएगा, और ये आपका बचेगा 2x। लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, हमें 2 तो नहीं चाहिए, तो 2 से आप यहां भी डिवाइड करोगे, 2 से आप यहां भी डिवाइड करोगे। माइनस 6 को 2 से कैंसिल करोगे, माइनस 3, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है x जो है वो माइनस 3 से लेस देन है। ये देखिए जो x है ना वो माइनस 3 से लेस देन है, क्योंकि इसका साइन देखिए, साइन ये ग्रेटर है और ये लेस है, ये स्मॉलर है, ये लार्जर है और ये स्मॉलर है। ये स्मॉलर है बेटा, ये जो साइन है ये x की तरफ आ रहा है, इट मींस ये स्मॉलर है। किससे स्मॉलर है, माइनस 3 से स्मॉलर है, माइनस 3 से स्मॉलर है। x जो है वो माइनस 3 से स्मॉलर है। माइनस 3 से स्मॉलर मतलब माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7, ये होता है बेटा स्मॉलर। तो स्मॉलर कहां से होगा, माइनस 3 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक। माइनस 3 से शुरू होगा और ये चलता रहेगा, ये सारी वैल्यू चलती रहेगी माइनस इंफिनिटी तक। तो x की जो वैल्यू होगी बेटा वो माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस 3 तक का होगा, और दोनों में ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है। एक बात दोबारा समझिए बेटा, हमने क्या सीखा, देखिए x दोनों तरफ है, तो 3x यहां भी माइनस कर दिया, 3x यहां भी माइनस कर दिया, 3x दोनों तरफ माइनस कर दिया हमने। 3x और 3x आपका कैंसिल हो गया, माइनस 7 बचा। 5x में से 3x माइनस करोगे 2x, माइनस का 1 बचेगा। अब मुझे माइनस 1 को रिमूव करना है। देखिए आपका मेन फोकस जो x है, x के अलावा जितनी भी चीज आपको रिमूव करना है, माइनस की चीजें प्लस कर दो, प्लस क्या है माइनस कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, डिवाइड है मल्टीप्लाई कर दो। और ये बात मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, आपका मेन टारगेट x है, x के अलावा जितने भी चीजें आपको उनको हटाना है। अब आप माइनस 1 को हटाना चाहते हो तो यहां प्लस 1 कर दो, यहां भी प्लस 1 कर दो, यहां आपके पास माइनस 6 बचेगा, और ये कैंसिल होने के बाद 2x बचेगा। 2 को हटाओ तो 2 से डिवाइड माइनस 3 बचेगा, और यहां x बचेगा। इसका मतलब है x जो है वो माइनस 3 से स्मॉलर है, x जो है माइनस 3 से स्मॉलर है। माइनस 3 से स्मॉलर का मतलब ये सारी वैल्यू, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस 3 तक ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बच्चों, जल्दी नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 3 ब्रैकेट x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 और x माइनस 3, ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हो। एक मिनट पानी पी लो बेटा, एक मिनट जरा पानी पी लो, 1 सेकंड रुक जाना बेटा। सॉरी बच्चों, चलिए दोबारा स्टार्ट करते हैं। पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x हो जाएगा। 3 1 जा 3 आ गया, लेस देन इक्वल टू 2 की x से करोगे तो 2x हो जाएगा, 2 की 3 से करोगे 6 आ जाएगा। देखिए मैंने आपको इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई x तो यहां भी है और x तो यहां भी है, तो इसमें से स्मॉलर कौन है, स्मॉलर 2x है। इन दोनों में स्मॉलर 2x है, तो 2x यहां भी माइनस करूंगा, 2x यहां भी माइनस करूंगा, तो 3x माइनस 3 माइनस 2x यहां कर दिया बेटा, और 2x माइनस 6 माइनस 2x यहां कर दिया। क्यों करा, ताकि 2x से 2x कैंसिल हो जाए। नाउ 3x में से 2x को माइनस करोगे x बचेगा, माइनस का 3 बच गया, लेस देन इक्वल टू माइनस 6 बच गया। मेरा फोकस जो है वो x है, मुझे x फाइंड करना है। तो पहले मुझे इस माइनस 3 को रिमूव करना पड़ेगा, इस माइनस 3 को हटाना पड़ेगा, और माइनस 3 को हटाने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 3 प्लस करना पड़ेगा। तो x माइनस 3 यहां प्लस 3 कर दो, और माइनस 6 यहां भी प्लस 3 कर दो बेटा। 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, x लेस देन इक्वल टू माइनस का 6 और प्लस का 3, आपके पास माइनस 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो x है वो माइनस 3 से स्मॉलर है, जो x है वो माइनस 3 से स्मॉलर है। देखिए इस पे ध्यान दो, ये साइन आपको बहुत कुछ सिखाता है। ये साइन हमें दिखाता है कि x स्मॉलर है और माइनस 3 ग्रेटर है। x स्मॉलर है, x स्मॉलर है, किससे स्मॉलर है, माइनस 3 से स्मॉलर है।
-3 से स्मॉलर है, स्मॉलर मैंने आपको बताया इधर होता है, ये स्मॉलर का साइन होता है माइनस इन्फिनिटी वाला। तो माइनस इन्फिनिटी से -3 तक जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी, यहां ओपन इंटरवल, ओपन क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता माइनस इन्फिनिटी कहां सॉरी बच्चों, ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि माइनस इन्फिनिटी कहां तक जाएगा, हमें नहीं पता माइनस इन्फिनिटी कहां तक जाएगा, ये चलता जाएगा, ओपन है, कहते हैं ना ओपन है, पता नहीं कहां तक जाएगा, ओपन है, दरवाजा खुला हुआ है, पता नहीं कहां तक जाएगा, और कहां तक जाएगा तो -3 तक जाएगा। और यहां पर आएगा क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्यों आया, क्योंकि यहां इक्वल टू का साइन है, -3 के साथ इक्वल टू का साइन है, जब -3 के साथ इक्वल टू का साइन है तो यहां बेटा आपको क्लोज इंटरवल लगाना पड़ेगा, इसका मतलब -3 इंक्लूड है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है ये नंबर इंक्लूड होना, तो ये नंबर इंक्लूड है इसमें, ठीक है बेटा। पहले हमने ब्रैकेट को तोड़ लिया, 2x हमने दोनों तरफ माइनस कर दिया बेटा, 2x को हमने दोनों तरफ माइनस कर दिया, 2x हमने दोनों तरफ रिमूव कर दिया, यहां भी 2x हटा दिया, यहां से भी आपने 2x हटा दिया, यहां से भी आपने 2x हटा दिया। उसके बाद आपने क्या देखा कि 3x में से 2x को माइनस करूंगा तो आपके पास क्या बचा, आपके पास x बचा और माइनस का 3 बचा, 2x और 2x कैंसिल हो गया, आपका -6 बचा, -3 को हटाने के लिए +3 कर दो, +3 कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x बचेगा -6 और +3 आपका -3 बचेगा। तो x की वैल्यू जो है वो -3 से स्मॉलर है, x जो है -3 से स्मॉलर है, स्मॉलर मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको आना होता है, ग्रेटर में हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं, स्मॉलर में हम लेफ्ट हैंड साइड की आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में था -इन्फिनिटी से लेकर -3 तक, तो -इन्फिनिटी से -3 तक आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जल्दी नोट करो बेटा, नोट कर लिया सभी ने बेटा, आगे बढ़ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा 3 2 -x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 -x, ये क्वेश्चन है। चलिए आराम से सॉल्व करेंगे, पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 माइनस 3 की x से करोगे तो 3x आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 जा 2 होता है, माइनस 2 की x से करोगे तो 2x हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, 3 2 जा 6, 3 की x से करोगे तो 3x, 2 की 1 से करोगे तो 2 और 2 की x से करोगे तो 2x। नाउ अब देखो दोनों तरफ x है, आपके लेफ्ट हैंड साइड भी x है, आपके लेफ्ट हैंड साइड भी x है, आपके राइट हैंड साइड भी x है। फिर मैं वही कहूंगा कि किसी एक दोनों को जो दोनों छोटा होगा x वाला, जो स्मॉलर होगा x में, उससे आप माइनस कर दो तो एक x आपका हट जाएगा, फिर सॉल्व करना बड़ा आसान है। तो आपको दिख रहा होगा -2x जो है छोटा है, -2x है ना, तो +2x कर दो, इसको हटाना है, इसको रिमूव करने के लिए +2x आपको करना पड़ेगा। तो 6 -3x, यहां पे +2x कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी आपने प्लस का 2x कर दिया, 6 की जगह 6 आएगा, -3x और प्लस का 2x, ये दोनों मिलके -x बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2x से 2x आपका कैंसिल हो गया बेटा, 2 बच गया। नाउ हमें x फाइंड करने से मतलब है, हमें किसी तरह से x फाइंड करना है, और x फाइंड करने के लिए मुझे 6 को रिमूव करना पड़ेगा। तो 6 रिमूव करने के लिए -6 यहां भी करूंगा, -6 यहां भी करूंगा, तो 6 -x, -6 मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भी कर दिया और -6 मैंने राइट हैंड साइड पे भी कर दिया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, माइनस का x बच गया, 2 में से 6 घटाओ तो माइनस का 4 आ गया। अब माइनस से दो तरफ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, याद कीजिए मैंने आपको रूल बताया था बेटा कि जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब आप माइनस से मल्टीप्लाई करो, यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई, यहां से माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन आपका लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करो, x आ जाएगा, ये साइन आपका अपोजिट हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है x जो है वो 4 से लेस देन है, x जो है वो लेस देन है, ये लेस देन का साइन है बेटा, x लेस देन है, किससे लेस देन है, 4 से लेस देन है, 4 से लेस देन है, 4 से लेस देन मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड साइड पे, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू -इन्फिनिटी वाला, और राइट हैंड साइड पे +इन्फिनिटी वाला, तो -इन्फिनिटी से 4 तक ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो जो x की वैल्यू होगी वो -इन्फिनिटी से 4 तक होगा। यहां देखिए यहां ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि -इन्फिनिटी हमें नहीं पता कहां जाकर खत्म होगा, ये ओपन है, पता नहीं कहां तक, इन्फिनिटी तक है, पता नहीं कहां तक जाएगा, तो ये ओपन है, इसका गेट खुला हुआ है। बट यहां पे क्लोज इंटरवल आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का मतलब होता है कि 4 भी इंक्लूड है, ये आपको पहले ही बता चुका हूं, इक्वल टू का मतलब 4 भी इसमें इंक्लूड है। तो जब 4 इंक्लूड है तो हम यहां पर 4 के लिए क्लोज इंटरवल शामिल करेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कर लो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, आपके स्क्रीन पर ये रहा इसका रिक्वायर्ड आंसर, नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़ जाएं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपने नोट कर लिया हो तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, x प्लस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स अपॉन में 3। कई तरीके इसको सोल्व करने का। सबसे आसान तरीका क्या है कि 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, सबसे आसान तरीका है। ऐसा आप 10th में भी करते थे, 10th में भी इस क्वेश्चन सोल्व करने कैसे करते थे आप। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 6 से सबकी मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6x हो जाएगा। जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 6 कट जाएगा ना, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा ना, 3x बचेगा। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 2x बचेगा, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करा आपने, कट जाएगा तो 2x बचेगा। और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66 आ जाएगा। 6x 3x 9, 9 और 2 11x लेस देन 66। मुझे तो x फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए पहले मुझे 11 को रिमूव करना पड़ेगा, 11 को हटाना पड़ेगा। तो अपॉन में 11 और अपॉन में 11, 11 से 11 कैंसिल, आपका x बचेगा। 66 को 11 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो x है वो 6 से लेस देन है, लेस देन है। जो x है वो 6 से लेस देन है। तो लेस देन का मतलब क्या है, 6 से लेस देन, यानी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब माइनस इन्फिनिटी। लेस देन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आते हैं, मोर देन में हमेशा राइट हैंड साइड पे जाते हैं। तो x जो है वो 6 से लेस देन है, x लेस देन है 6 से लेस देन है, तो 6 से लेस देन है। तो x की वैल्यू जो होगी बेटा वो माइनस इन्फिनिटी, ये तो ओपन आएगा ही, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी हमें पता नहीं कहां तक जाएगा। 6 के लिए भी ओपन ब्रैकेट आएगा। क्यों ओपन ब्रैकेट आएगा? क्यों ओपन ब्रैकेट आएगा? क्योंकि लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब 6 इंक्लूड नहीं है। और जब कोई नंबर इंक्लूड नहीं होता तो वहां ओपन इंटरवल आता है, इसका मतलब 6 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें 6 इंक्लूड नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल आएगा। हाँ 5.9999 इंक्लूड है, लेकिन 6 इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम लोग ओपन इंटरवल लगाते हैं। तो ये जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जल्दी नोट करो बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्या सभी नोट कर लिया बच्चों? आगे बढ़ जाएं। चलिए, अगर आपने 9 नोट कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूं। बिल्कुल एक ही जैसे क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो, एक ही जैसे क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कितना इजी क्वेश्चन है। x अपॉन में 3 मोर देन x अपॉन में 2 और प्लस 1। बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा। 3 और 2 का एलसीएम ले लोगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, सबकी मल्टीप्लाई 6 से कर दो। जब आप इसकी मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 2x बचेगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 3x बचेगा। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 6 बचेगा। नाउ अब आपके पास देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी माइनस है, राइट हैंड साइड पे भी माइनस है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे भी माइनस है, राइट हैंड साइड पे भी माइनस है, तो मुझे इन दोनों से किसको रिमूव करना चाहिए? तो मैं 2x को रिमूव करूंगा, क्योंकि स्मॉलर है। तो 2x माइनस 2x, 3x प्लस 6 और माइनस 2x, दोनों तरफ मैंने 2x को रिमूव कर दिया। 2x से 2x आपका कैंसिल हो गया, 0 बच गया। ग्रेटर देन 3x में से 2x को माइनस करूंगा तो x बचेगा और प्लस का 6। अब मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 6 को हटाना पड़ेगा, और प्लस का 6 है, तो प्लस का 6 हटाने के लिए दोनों साइड -6 का गेम खेलना पड़ेगा। तो 0 -6 और x प्लस 6 -6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये आपका -6 बचेगा। ये वैल्यू आपके पास x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या है, जो x है वो -6 से लेस देन है। देखिए ये जो साइन होता है ना, ये चीज देखा करो, ये चीज, ये जो साइन होता है लेस देन होता है। किसके लेस देन? x का। तो x जो है वो -6 से लेस देन है। x जो है -6 से लेस, क्योंकि ये जो ये वाला हिस्सा होता है ग्रेटर देन के लिए होता है, ये ग्रेटर वैल्यू होती है और स्मॉलर वैल्यू होती है। तो जो x है बेटा वो -6 से लेस देन कहेंगे इसको, इसको बोलेंगे x जो है वो -6 से लेस देन है। तो -6 से लेस देन है मतलब ये वाली वैल्यू, लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी। तो आपके पास x की जो वैल्यू होगी वो -इन्फिनिटी से लेकर -6 ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। इन्फिनिटी के लिए तो ओपन इंटरवल आता ही है, क्योंकि हमें पता नहीं इन्फिनिटी कहां तक जाएगा। -6 के लिए भी यहां पर ओपन इंटरवल लगाओगे, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। नोट डाउन करो बेटा, बड़ा छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लिया बेटा। क्वेश्चन 11 करें आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन 11 देखिए बेटा, 3x - 2 अपॉन में 5 लेस देन इक्वल टू 5, 2 - x अपॉन में 3, ये है। तो पहले आप क्या करो, अपॉन वाले नंबर को हटा लो। जैसे मैंने आपको पहली बार बताया था, 5 और 3 का एलसीएम 15 है। पहले अपॉन वाले नंबर को हटा लो ताकि वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, फिर आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, इस आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो।
तो 5 और 3 कैल्शियम, 5 और 3 कैल्शियम 15 होता है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड। जैसे आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां भी 15 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां भी, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं बेटा, शो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब चीजें हमें इतने बड़े लेवल पे दिखाने की नीड नहीं है, ये सब हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ हमें अपने अंडरस्टूड करना है कि ये चीज ध्यान रखना है कि हम 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आपने 15 से मल्टीप्लाई करोगा तो 5 को 15 से कैंसिल करोगे तो 3 बचेगा। आपने 15 से मल्टीप्लाई करा ना, तो 5 को 15 से कैंसिल करोगे तो 3 बचेगा, 3 3 9, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू। यहां भी आपने 15 से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये 5 बचेगा, 5 की 5 से करोगे तो 25, 2 माइनस एक्स। क्लियर हो गया बेटा? दोबारा बताओ बेटा, आपने 15 से मल्टीप्लाई करा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। 5 को 15 से कैंसिल करोगे 3 बचेगा, 3 3 9, x माइनस 2। 3 को 15 से कैंसिल करो 5, 5 5 25, जैसा है वैसे ही रहेगा। नाउ ब्रैकेट को तोड़ दो, 9 की x से मल्टीप्लाई करोगे 9x माइनस 2 की 9 से करोगे तो 18 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 25 की 2 से करोगे तो 50 आ जाएगा, माइनस 25 की x से करोगे तो 25x आ जाएगा। अब फिर से वही कहानी देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे भी x है, राइट हैंड साइड पे भी x है, दोनों तरफ x है। तो हमें इनमें से स्मॉलर वैल्यू देखनी है कि इनमें से स्मॉलर वैल्यू कौन है। तो इनमें से स्मॉलर वैल्यू जो 9x है, तो 9x लेफ्ट हैंड साइड पे भी माइनस करो, 9x राइट हैंड साइड पे माइनस करो ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो 9x माइनस 18, माइनस का 9x यहां कर दिया, और 50 माइनस 25x माइनस का 9x यहां पे कर दिया। 9x और 9x आपका कैंसिल हो गया, माइनस 18 लेफ्ट हैंड साइड पे बचा, 50 की जगह आपका 50 आ जाएगा, माइनस का 25x और माइनस का 9x, तो माइनस का 34x बचेगा। अब पहले 50 को रिमूव करना है क्योंकि मुझे x फाइंड करना है। x फाइंड करने के लिए पहले मुझे इसको हटाना पड़ेगा 50 को। तो 50 हटाने के लिए इधर भी 50 माइनस करना पड़ेगा और यहां भी 50 माइनस करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में 50 माइनस करो, राइट हैंड साइड में 50 माइनस करो ताकि ये 50 कैंसिल हो जाए। तो माइनस 18 में से मैंने 50 माइनस कर दिया। जब लेफ्ट हैंड साइड पे 50 माइनस करा है तो राइट हैंड साइड पे भी 50 माइनस करना पड़ेगा ताकि 50 से 50 कैंसिल हो जाए। माइनस 18 और माइनस का 50, माइनस का 68 बन गया, लेस देन इक्वल टू माइनस का 34x। नाउ मुझे x फाइंड करना है। x फाइंड करने के लिए माइनस 34 को हटाना पड़ेगा। माइनस 34 को हटाने के लिए माइनस 34 से डिवाइड करूंगा यहां पर और माइनस 34 से डिवाइड करूंगा यहां पर। लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस 34 से डिवाइड होगा, राइट हैंड साइड भी माइनस 34 से डिवाइड होगा। तो चलिए बड़े आराम से तसल्ली पूर्वक डिवाइड कीजिए। माइनस 68 को डिवाइड करूंगा माइनस 34 से और माइनस 34x को भी डिवाइड करूंगा माइनस 34 से। अब एक चीज आपने ध्यान नहीं दिया, हमने माइनस से डिवाइड करा तो ये जो साइन है बीच का, ये जो बीच के साइन है बेटा, ये आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस से डिवाइड किया तो ये साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। ये साइन आपका बदल गया। चलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 34 से 68 को कैंसिल करोगे 2 बचेगा, लेस देन इक्वल टू माइनस 34 कैंसिल हो गया, x हो गया। इसका मतलब क्या है, जो x है ना वो 2 से लेस देन है, 2 से लेस। देखो लेस देन का साइन, ये जो साइन इधर वाला साइन होता है लेस देन होता है। x जो है वो 2 से लेस देन है। इसे कैसे बोलेंगे कि x इज लेस देन 2, क्योंकि 2 ग्रेटर है, 2 बड़ा है, 2 ग्रेटर है। ये मैंने आपको बताया था, ये साइन जो होता है ग्रेटर की तरफ होता है। तो 2 ग्रेटर है, x लेस देन है, तो x लेस देन आप बोल रहे हो तो किससे लेस देन है, तो 2 से लेस देन है। 2 से लेस देन है, 2 से लेस देन मतलब ये सारी वैल्यू, 2 से लेस देन मतलब ये सारी वैल्यू। तो जो x की वैल्यू होगी वो माइनस इंफिनिटी ओपन इंटरवल से लेकर 2 तक, और 2 के लिए आपको क्लोज इंटरवल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन यूज किया गया है। समझ आ गया बेटा? क्या सबने नोट कर लिया बच्चों? पहले हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, ये एज इट इज। ब्रैकेट को ब्रेक डाउन कर लो, ब्रैकेट को ब्रेक डाउन कर लो। उसके बाद 9x और 25x, तो 9x यहां माइनस, 9x यहां माइनस। सॉल्व करने के बाद ये सिचुएशन आ गई, 50 50 माइनस कर दिया, ये बचा माइनस का 34 यहां डिवाइड, माइनस का 34 डिवाइड, ये सिचुएशन आ गई। इसका मतलब है x लेस देन है, किससे लेस देन है, 2 से लेस देन है, तो 2 से लेस देन है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नोट डाउन कर लिया बेटा? क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बेटा? क्वेश्चन नंबर 12 कराऊं? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन है। अब देखिए अपॉन में 2 है, अपॉन में 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम जो होता है 6 होता है। 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देगा। बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से सोचिए,
अपॉन में कोई नंबर है ना, दो तरफ सबको ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। 2 और 3 दोनों का एलसीएम 6 होता है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। आपने यहां भी 6 से मल्टीप्लाई कर लिया और आपने यहां भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 6 से कैंसिल करोगे आपका 3 बचेगा, 3x अपॉन में 5 एज इट इज, 4 अपनी जगह एज इट इज। बेटा 6 को 3 से कैंसिल करोगे 2 बचेगा और x माइनस 6 आपका एज इट इज। नाउ 3 3 जा 9x अपॉन में 5 प्लस 3 4 जा 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की x से करोगे 2x माइनस 2 की 6 से करोगे आपका 12 हो जाएगा। अब देखिए फिर से अपॉन में 5 आ गया, तो एलसीएम वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, कभी एलसीएम ले लो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं। अपॉन में 5 है ना, ये इनइक्वालिटी है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से सोचना होता है। अपॉन में 5 है, सबकी मल्टीप्लाई 5 से कर दो, सिंपल तरीका है, सबकी मल्टीप्लाई आप 5 से कर दो। आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। आप यही एलसीएम ले लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप क्वेश्चन में फंस जाओगे। सिंपल तरीके से मैं बार बार कह रहा हूं, अपॉन में कोई नंबर आता है सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप बिल्कुल आसान तरीके से आंसर निकाल लोगे। अपॉन में 5 है, सबकी मल्टीप्लाई 5 से करो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 9x आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 60 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10x आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 60 आ जाएगा। अब x देखिए, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी x है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी x है और आपके राइट हैंड साइड पे भी x है। और मैंने आपसे कहा था जो स्मॉलर वैल्यू, इनमें से स्मॉलर कौन है, तो 9x जो है वो स्मॉलर है, तो दोनों तरफ माइनस कर दो 9x को। तो 9x प्लस 60 माइनस 9x और 10x माइनस 60 माइनस 9x, दोनों तरफ 9x मैंने माइनस कर दिया। 9x से 9x कैंसिल हो गया, क्या बचा, तो आपका 60 बच गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 10x में से 9x को माइनस करोगे तो x बचेगा माइनस का 60। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको माइनस 60 रिमूव करना पड़ेगा। भाई साहब आपको फाइंड क्या करना है, आपको x फाइंड करना है, तो माइनस 60 को हटाओगे ना, माइनस 60 को हटाने का तरीका क्या, प्लस 60 कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी। तो 60 तो पहले ही था, इसमें आपने 60 ऐड कर दिया, x माइनस 60 और प्लस 60, यही तो करना था आपको, माइनस 60 को हटाना था तो प्लस 60 कर दो, 60 60 कैंसिल, 60 में 60 ऐड करोगे आपका 120 हो जाएगा और ये आपका x बचेगा। तो इस प्रकार से आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। x की वैल्यू जो है वो 120 से लेस देन है। फिर से बोलूंगा, x की वैल्यू जो है बेटा वो 120 से लेस देन है। देखिए इस साइन की तरफ ध्यान दो, ये ग्रेटर देन होता है, 120 ग्रेटर है और ये लेस देन होता है, x लेस देन है। तो आप अपने आप से पूछिए x लेस देन है, किससे लेस देन है, तो 120 से लेस देन है। 120 से लेस देन मतलब 120 और स्मॉलर, लेस देन मतलब स्मॉलर, तो माइनस इंफिनिटी इधर आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू होगी वो माइनस इंफिनिटी से लेकर 120 के लिए क्लोज इंटरवल आएगा। क्यों, क्योंकि इक्वल टू है, इक्वल टू मतलब 120 इंक्लूड है इसमें, और माइनस इंफिनिटी के लिए ओपन ब्रैकेट, क्योंकि हमें पता नहीं माइनस इंफिनिटी कहां तक जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा। सब नोट कर ले बेटा, जल्दी नोट डाउन करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 तो इससे भी आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा 2 ब्रैकेट 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 और x माइनस 2, ये आपके सामने क्वेश्चन है। नाउ तो पहले ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करो 4x, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करो 6 माइनस 10 लेस देन 6 की मल्टीप्लाई x से करोगे 6x और 6 की 2 से करोगे 12 आ जाएगा। 4x की जगह 4x, प्लस का 6 है माइनस का 10 है तो माइनस का 4 होगा, 6x माइनस का 12। देखिए फिर से आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुके हो। ऐसे क्वेश्चन तो आप कई बार कर चुके हो, ऐसे क्वेश्चन तो आप कई बार कर चुके हो, आपको तो नॉर्मल होना चाहिए। इस टाइप क्वेश्चन पे आपको टेंशन है ही नहीं। अब आपके पास x तो दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी है राइट हैंड साइड पे भी है, तो आप x जो स्मॉलर होगा उसे ढूंढ लो। भाई एक है 4x और एक है आपके पास 6x, तो इनमें से स्मॉलर कौन है, तो 4x है, तो 4x को दोनों तरफ माइनस कर दो, 4x हट जाएगा। फिर हम एक x पे फोकस करेंगे। ऐसा माइनस क्यों करते हैं, ताकि हम एक x को कैंसिल कर दें और बचे हुए एक x पे हम फोकस कर पाए। तो 4x को दोनों तरफ माइनस कर दो, 4x माइनस 4, माइनस का 4x यहां पे आ गया, 6x माइनस 12 माइनस का 4x आपने यहां भी कर दिया। नाउ 4x और 4x आपका कैंसिल हो गया, माइनस का 4 लेस देन 6x में से 4x को माइनस करोगे तो 2x और माइनस का 12। अब माइनस 12 को आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो x की तरफ अग्रसर होना है। हमारा जो टारगेट है, फोकस है, वो x है। तो x के आसपास जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है वो सबको हटाना है। तो माइनस 12 है, प्लस 12 कर दो, ये 12 हट जाएगा। माइनस का 12 है, प्लस 12 करोगे तो ये 12 हट जाएगा।
तो माइनस का 4 आपने प्लस 12 कर दिया, 2x माइनस 12 आपने प्लस 12 कर दिया, 12 से 12 आपका कैंसिल, 12 में से 4 माइनस करोगे 8 आ जाएगा, ये आपका 2x बच गया। हमें x फाइंड करना है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से कैंसिल, ये आ गया 4। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है x, अब देखो x ग्रेटर देन है, ये साइन ग्रेटर का होता है, x जो है वो ग्रेटर है बेटा, किससे ग्रेटर है? 4 से ग्रेटर है, 4 से ग्रेटर है, 4 से ग्रेटर मतलब राइट हैंड साइड, आपको राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ना है, ग्रेटर मतलब राइट हैंड साइड, ये इंफिनिटी वाला, 4 से ग्रेटर, ग्रेटर मतलब आपको राइट हैंड साइड की तरफ जाना होता है। तो जो x की वैल्यू होगी वो 4 से शुरू होगी और इंफिनिटी पे 4 से शुरू होगी, 4 से स्टार्ट होगी और इंफिनिटी पे जाकर खत्म होगी, 4 से इंफिनिटी। यहां भी आपका ओपन इंटरवल आएगा, यहां भी ओपन इंटरवल आएगा, क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन यूज नहीं किया गया है, तो 4 इंक्लूड नहीं है और इंफिनिटी तो वैसे भी ओपन ही होता है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल इसी प्रकार है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 एंड ब्रैकेट x माइनस 3। बिना टेंशन लिए पहले ब्रैकेट को ब्रेक डाउन कर लो, क्योंकि हमने बोर्ड मास पढ़ा है, 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता बोर्ड मास बी फॉर ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट को हमें हटाना पड़ेगा, ब्रैकेट को तोड़ना पड़ेगा, तो पहले ब्रैकेट को तोड़ लो, बाकी बाद में सोच लेंगे। बोर्ड मास यही कहता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो 37 माइनस की जगह माइनस, 3x की जगह 3x, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 5 बचेगा। नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 9x की जगह 9x माइनस 8 की x से करोगे तो 8x हो जाएगा, माइनस और माइनस आपका प्लस हो गया, 8 की 3 से करोगे आपका 24 हो जाएगा। बेटा 37 में से 5 माइनस कर दो, 37 में से 5 माइनस करोगे 32 बचेगा, माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 9x में से 8x को माइनस करोगे x बचेगा प्लस का 24। अब फिर आप वहीं फंस गए, देखिए फिर से आप वहीं पे आ गए ना, लेफ्ट हैंड साइड पे भी x है एंड राइट हैंड साइड पे भी x है। और फर्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ x है, तो आप छोटे जो स्मॉलर x है उसको माइनस कर दीजिए, ताकि कम से कम एक x से आपको छुटकारा मिल जाए, दूसरे x पे आप फोकस कर सको। तो इस x को हम हटा देंगे, प्लस x है ना, इसे माइनस x कर दो। तो 32 माइनस 3x, इस x को हटाने के लिए x लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस करो और राइट हैंड साइड पे भी x माइनस कर दो। 32 की जगह 32 आएगा, माइनस 3x और माइनस x, माइनस का 4x आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू x से x आपका कैंसिल हो गया, या आपका 24 बचेगा। नाउ हमें तो x पे फोकस करना है, हमारा काम है x पे फोकस करना, हमारा काम है x पे फोकस करना। समझ रहे हो बात को? समझ गए होंगे सारे। x पे फोकस करने के लिए 32 को हटाना पड़ेगा भैया, पहले इसके आसपास घूम रहा है तो कैसे रहने देंगे हैं? इसके आसपास घूम रहा है भैया, x के पास घूम रहा है, हटाओ। 32 प्लस का है, दो तरफ माइनस कर दो, पहले हटाओ ना, मारपीट के हटाना पड़ेगा भाई आपको, आपकी जिम्मेदारी यही है। कैसे घूम रहा है ये? 32 माइनस 4x माइनस 32, और ऐसे ही यहां पे आपको माइनस 32 करना पड़ेगा। तो 32 आपका कैंसिल हो गया, माइनस का 4x, 24 में से 32 माइनस करोगे माइनस का 8। अब x के साथ माइनस 4 बचा, x के साथ जो x आप चाह रहे हो उसके साथ माइनस 4 अभी भी है, तो इसको भी हटाओ भाई, x के साथ क्या कर रहा है ये। तो चलिए इसको भी हटा लेते हैं, माइनस 4x को माइनस 4 से डिवाइड कर दो, साइन चेंज हो जाएगा। साइन क्यों चेंज होगा? क्योंकि माइनस से डिवाइड कर रहे हो। माइनस 8 को भी माइनस 4 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 4 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, एंड 4 2 जा 8। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है? x जो है वो लेस देन है, ये लेस देन है, x लेस देन इक्वल टू है 2 के, जो x है वो लेस देन है 2 के, 2 के लेस देन है, 2 के लेस देन मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यू, ये लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यू, x जो है वो 2 से लेस देन है, लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यू। सो द वैल्यू जो होगा वो आपका वो माइनस इंफिनिटी होगा और 2, लेकिन 2 के साथ आपका क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि यहां इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन मतलब 2 इंक्लूड है, और इंक्लूड के लिए क्लोज इंटरवल आता है, और माइनस इंफिनिटी पता नहीं कहां तक जाएगा, इसलिए ओपन इंटरवल आएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 और 16 एक जैसे ही है, तो 15 मैं करके दिखा रहा हूं आपको, 16 आप ट्राई करना वीडियो को पॉज करके, हालांकि मैं 16 भी कराऊंगा, बट आप कोशिश जरूर करना एक बार, खुद कोशिश करने से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है।
x अपॉन में 4 लेस देन 5x माइनस 2 ब्रैकेट अपॉन में 3 माइनस 7x माइनस 3 और इन सब के अपॉन में जो है वो 5 है। ये आपको सॉल्व करना है। तो बिना टेंशन लिए पहले आप क्या करो, इन अपॉन वाले नंबर को हटा दो। ये बार मैं आप शुरू से आपको बता रहा हूं, और 10th में भी आप ऐसा करते थे, आपको याद नहीं होगा, 10th में भी ऐसा करते थे हम लोग कि अपॉन में अगर कोई नंबर है तो सबसे मल्टीप्लाई कर दे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 4 3 12 12 और 5 60 60 आपका एलसीएम आ गया। 4 3 और 5 इन तीनों का आप एलसीएम लोगे तो 60 आ जाएगा। 4 3 और 12 5 इनका एलसीएम आ गया 60। तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिए भाई साहब। 60 से मल्टीप्लाई, यहां पे अगर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, 15 आएगा तो 15x। क्लियर हो गया। ऐसे आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 से कैंसिल करोगे तो 20 आएगा, 20 बचेगा, 5x माइनस 2। इतना तो समझदार हो ना आप भाई। आप 60 से मल्टीप्लाई करो, 60 को 3 से डिवाइड करोगे 20 बचेगा। ऐसे आप 60 से मल्टीप्लाई करो और 5 से डिवाइड करो तो 60 को 5 से कैंसिल करो तो 12 बचेगा। तो 12 7x माइनस 3। क्लियर हो गया बेटा। हमने सबकी मल्टीप्लाई 60 से कर दिया। 60 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड 15, 60 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड 20, 60 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड 12। अब आपको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अब आपको आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। ब्रैकेट को ब्रेक डाउन करेंगे और आराम से सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल बिना टेंशन लिए। केवल एक स्टेप में आंसर आ जाता है। केवल अगर आप नीचे वाले नंबर को रिमूव कर देते हो ना, नीचे वाले नंबर को एलसीएम लेकर रिमूव कर देते हो, तो ये जो नंबर बचता है इसको सिंप्लीफाइड कोई भी कर सकता है, बहुत आसान तरीके से सिंप्लीफाइड हो सकता है। तो 15x लेस देन मल्टीप्लाई करोगे तो 100x माइनस का 40 माइनस ये आ जाएगा 84x माइनस और माइनस प्लस और 36। ठीक है बच्चों। 15x की जगह 15x लेस देन 100x में से 84x को माइनस करोगे तो 16x और माइनस 40 में प्लस 36 जोड़ दोगे तो माइनस का 4 बचेगा। आपका फोकस x होना चाहिए, आप बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं, आपका फोकस x होना चाहिए। तो पहले आपको ये -4 जो इसके आसपास घूम रहा है, इसको आप इसको हटाओगे, -4 को हटाओगे। -4 को हटाने के लिए क्या करोगे, तो माइनस या एक काम और कर सकते हो, एक काम और कर सकते हो, 1 मिनट, सॉरी बेटा 1 मिनट, एक काम और कर सकते हो। देखिए फिर आप यहां पे आकर फंस गए ना। देखिए x आपका लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, x आपका राइट हैंड साइड पे भी है। फिर तो पहले इसको निपटा लेते हैं। हालांकि 4 भी कर सकते थे, जो मैं कर रहा था वो गलत नहीं था। +4 कर लो यहां भी, उसके बाद हम x को माइनस कर लेते, कोई इशू नहीं है। अगर आपने कर भी लिया तो गलत नहीं है, अगले स्टेप में कर लेंगे भाई। 4 यहां प्लस कर दो, 4 यहां प्लस कर दो, अगले स्टेप में 15 को माइनस कर दो। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। अब 15x और 16x है, इनमें से स्मॉलर जो है 15x है। 15x यहां हटाओ, 15x यहां हटाओ, 15x दोनों तरफ से माइनस कर दो। तो 15x माइनस 15x लेस देन 16x माइनस 4 माइनस का 15x। 15x से 15x कैंसिल हो गया, ये आपका 0 बचा। 16x में से 15x माइनस करोगे तो x बचेगा माइनस का 4। -4 आपको हटाना है तो क्या करोगे, +4 करोगे और x -4 आप +4 करोगे। तो 0 और 4 को ऐड करो 4, x से x 4 से 4 कैंसिल हो गया, x बच गया। इसका मतलब क्या है, जो x है वो 4 से ग्रेटर है, x जो है वो 4 से ग्रेटर है। क्लियर हो गया बेटा। जो x है वो 4 से ग्रेटर है। 4 से ग्रेटर मतलब, 4 से ग्रेटर मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू, ये वाली वैल्यू। 4 से ग्रेटर मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो जो x होगा वो आपका बिलोंग करेगा 4 से लेकर इंफिनिटी तक। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। दोनों तरफ ओपन इंटरवल होगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन यूज नहीं किया गया है। तो 4 से इंफिनिटी तक जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा 15 क्वेश्चन के लिए। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। 16 क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। आप सेम चाहो तो सेम खुद भी ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके बंद करके। बाकी बच्चों के लिए मैं भी सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आपसे नहीं सॉल्व हो पाए तो आप वापस वीडियो को प्ले कर लेना और चेक कर लेना कि कैसे होगा। 2x माइनस 1 अपॉन में 3, यहां भी हम एलसीएम ही लेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 2 माइनस x और अपॉन में 5। ये नंबर है बेटा। नाउ फिर मैं आपसे वही करूंगा, ये जो अपॉन में नंबर है पहले इनको रिमूव कर दीजिए। तो इनका एलसीएम लीजिए बेटा। 3 4 जा 12 और 12 5 जा 60। बिल्कुल सेम चीज आ रहा है, 60 एलसीएम आ गया। 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 60 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करोगे तो 20 बचेगा। 20 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू
60 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 15 बच जाएगा, 3x माइनस 2, माइनस 60 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करोगे आपका 12 बचेगा, 2 माइनस एक्स, ये आपके पास बचेगा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 20 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40x माइनस 20 1 जा आपका 20 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 15 की 3 से मल्टीप्लाई करो 45x माइनस 15 की 2 से मल्टीप्लाई करो 30 माइनस 12 की 2 से मल्टीप्लाई करो 24 माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 12 की x से करोगे तो आपका 12x हो जाएगा। ठीक है बेटा। नाउ अब आपके पास पहले इसको सिंप्लीफाइड कर लो, फिर सोचेंगे। तो 40x माइनस का 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 45x तो पहले से ही था, 12x इसमें और ऐड कर लो तो 57x बन जाएगा, माइनस 30 और माइनस 24 माइनस का 54 बन जाएगा। फिर आप वहीं अटक गए, फिर से x आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, जो x की वैल्यू है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी है और x की वैल्यू आपके राइट हैंड साइड पे भी है। तो इनमें से जो स्मॉलर वैल्यू है 40x है, तो 40x लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस कर दो, 40x राइट हैंड साइड पे माइनस कर दो। तो 40x माइनस 20 माइनस 40x माइनस कर दिया, 57x माइनस 54 माइनस 40 आपने राइट हैंड साइड पे माइनस कर दिया, 40x माइनस कर दिया, माइनस का 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 57x एज इट इज रहेगा, ये x नहीं लगाया बेटा, सॉरी x नहीं लगाया बेटा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा। 57x में से 40x को माइनस कर दो तो ये आपका 17x होगा और माइनस का 54 बचेगा। ठीक है बच्चों। नाउ अब हमें तो अपने x से मतलब है, हमें तो x फाइंड करना है, तो पहले माइनस 54 को हटाना पड़ेगा और माइनस 54 को हटाने के लिए दोनों तरफ 54 को ऐड करना पड़ेगा। तो माइनस 20 में ऐड कर दो 54, 17x माइनस 54 में ऐड कर दो 54, ताकि 54 से 54 कैंसिल। देखिए आपका फोकस x होना चाहिए, बाकी सारी चीजें आपको माइनस हटानी है, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, पर इसमें इतना फोकस रखो। 54 में से 20 माइनस करोगे तो 34 ग्रेटर देन इक्वल टू 17x, x के साथ 17 है, अपॉन में 17, अपॉन में 17 डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, डिवाइड करोगे x आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो 2 से लेस देन है, x जो है वो 2 से, ये लेस देन, देखो इधर का साइन लेस देन होता है, x जो है वो 2 से लेस देन है, 2 से लेस देन मैं आपको बार बार कह रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस इंफिनिटी, तो जो x होगा वो माइनस इंफिनिटी से 2 तक होगा और ये इक्वल टू है तो ये क्लोज इंटरवल आएगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा माइनस इंफिनिटी से 2 तक। क्लियर हो गया बेटा? क्या आपने नोट डाउन कर लिया बेटा? क्या आपने नोट डाउन कर दिया बच्चों? ये 16 क्वेश्चन तक एक ही पैटर्न पे चल रहे थे, अब 17, 18, 19, 20 करेंगे, ये भी इसी प्रकार से होगा, कुछ अलग नहीं है, बस नंबर लाइन, ये जो मैं आपको दिखा था ना इधर, ये नंबर लाइन, ये रिप्रेजेंट करना है। अब तक मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यूज करता था, बट अब आपको नंबर लाइन बनाना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, इसमें आपको नंबर लाइन बनाना है। तो नंबर लाइन में कुछ अलग नहीं है, पहले आप इसको सॉल्व करोगे, सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे जैसे आप सॉल्व करते आ रहे हो। 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1, ये क्वेश्चन है। नाउ अब पहले आप इसको सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व कर लो, जैसे अब तक आपने शुरुआत के सारे क्वेश्चन 16 तक सॉल्व कराए ना, बिल्कुल आराम से पहले से सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना। पहले x को सॉल्व करना पड़ेगा जैसे अब तक हमने सॉल्व किया है। तो यहां भी वही चीज है, x आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी है और x आपके राइट हैंड साइड पे भी है, और मैंने आपको रामबाण तरीका बता रखा है, बेहतरीन तरीका बता रखा है कि इनमें से जो स्मॉलर सा माइनस कर दो। तो 3x माइनस 2 माइनस 2x यहां कर दो और 2x प्लस 1 माइनस 2x आप यहां कर दो। 2x और 2x आपका कैंसिल हो गया, यहां पे कैंसिल होगा बेटा, यहां नहीं कैंसिल होगा, यहां कैंसिल नहीं होगा। 3x में से 2x को माइनस करोगे तो x बचेगा, माइनस का 2 बचा, लेस देन 2x से 2x कैंसिल हो गया, 1 बचा। अब x के साथ माइनस 2 है, तो माइनस 2 को रिमूव करने के लिए प्लस 2 यहां भी करना पड़ेगा, प्लस 2 यहां करना पड़ेगा। तो प्लस 2 लेफ्ट हैंड साइड पे और प्लस 2 राइट हैंड साइड पे, 2 से 2 कैंसिल, x लेस देन 3। इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो बिल्कुल आसान है, इजी है। स्केल ले लीजिए, स्केल ले लीजिए बेटा,
मान लीजिए मैंने स्केल ले लिया ये आपके लिए, ठीक है, और मुझे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो स्केल से लाइन खींच दीजिए, पहले लाइन आ चुका है। नाउ जैसे बचपन में करते थे, 0 1 सेंटीमीटर का गैप ले लीजिए, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5। इसका मतलब है जो x है वो 3 से लेस देन है, x जो है वो 3 से लेस देन है, x 3 से लेस देन है, 3 से लेस देन है, 3 ये रहा, और 3 से लेस देन मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये सभी इसके आंसर है बेटा, जी हाँ, ये सभी इसके आंसर हैं, ये सब कुछ इसका आंसर है। तो इसको थोड़ा सा आप हाईलाइटेड कर दोगे, इस चीज को आप थोड़ा सा हाईलाइटेड करके दिखा दोगे, ये सारे इसके आंसर है, ये सभी इसके आंसर है, ये कंप्लीट इसके आंसर है सब कुछ, क्योंकि x जो है वो 3 से लेस देन है, 3 से लेस देन मतलब ये सारे नंबर। अब आपको एक राज की बात बताता हूं, अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर यहां इक्वल टू का साइन हो, ध्यान सुनना बेटा, अगर यहां इक्वल टू का साइन हो तो ये जो सर्कल मैंने बनाया इसको आप फिल कर दोगे। देखो मैंने अभी फिल नहीं करा, अभी मैंने इसको फिल नहीं करा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, देखिए अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अगर बेटा इक्वल टू का साइन है तो ये सर्कल भी आपको फिल करना है। फिल करने का मतलब ये 3 इंक्लूड है। अगर क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन है ना, तो आपको ये सर्कल फिल करना है, एक से खाली नहीं छोड़ना। इसका ये मतलब है कि 3 भी इंक्लूड है, बट अभी मैंने इसको खाली छोड़ा है, सर्कल को खाली छोड़ा है, आपको दिख रहा होगा अंदर से खाली छोड़ा है। क्यों खाली छोड़ा है? इसमें 3 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हमें इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ। देखिए यहां हमें इक्वल टू का साइन नहीं है, तो जब इक्वल टू का साइन नहीं होता ना, तो ये सर्कल आपको खाली छोड़ना होता है। इसका मतलब 3 जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो इक्वल टू हो तो ये सर्कल फिल होगा, इक्वल टू नहीं है तो ये सर्कल फिल नहीं होगा। ये इस बात का ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें आपको नंबर दिलवाएंगी। अगर आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का नॉर्मल तरीके से पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 18 देखिए, 18 क्वेश्चन है आपका 5x - 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 5। फिर वही चीज आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे फिर ऑब्जर्व कीजिए, आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, फिर ऑब्जर्व कीजिए बेटा। एक आपके पास यहां भी x है और यहां भी x है, बार बार एक ही चीज आप अप्लाई करो, मतलब पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक यही कॉन्सेप्ट है। इनमें से ये छोटा है 3x, तो 3x को माइनस कर दो, और यही कॉन्सेप्ट आपको पूरे आप देखो एक्सरसाइज में फॉलो कर रहे हो आप। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद कर लोगे कि जो दो x होंगे उसमें जो स्मॉलर होगा उसको माइनस करना है या प्लस करना है। तो 5x - 3 में से माइनस कर देंगे 3x को, और 3x - 5 में से माइनस कर देंगे 3x को। 5x में से 3x माइनस करोगे तो 2x माइनस का 3 बचेगा, 3x से 3x आपका कैंसिल हो गया, माइनस का 5 बचेगा। नाउ अब आपको x फाइंड करना है तो -3 आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो -3 + 3 कर लो, -5 और +3 कर लो, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, ये आपका 2x बचेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, -5 में 3 ऐड कर लो तो -2 बचेगा। अब आपको x फाइंड करना है तो 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, यहां भी 2 से डिवाइड, यहां भी 2 से डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। x जो है वो ग्रेटर देन है -1 से, x जो है वो ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन है बेटा, x जो है वो -1 से ग्रेटर देन है, जो x है वो -1 से ग्रेटर देन है। तो फिर से वही आप स्केल ले लोगे और एक नंबर लाइन बना लोगे, 1 सेंटीमीटर का गैप ले लो, 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4। x जो है बेटा, x जो है ना वो -1 से ग्रेटर है, -1 ये रहा, और -1 से ग्रेटर ये सारी वैल्यू होगी, -1 से ग्रेटर ये सारी वैल्यू होगी बेटा, -1 से ग्रेटर ये सारी वैल्यू जो है वो -1 से ग्रेटर देन होगी। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, तो इक्वल टू में आपको ये जो सर्कल है ये से भी फिल कर देना है पूरी तरह से, इस सर्कल को भी फिल कर देंगे। इसका मतलब -1 भी इंक्लूड है, -1 भी इंक्लूड है इसका आंसर के अंदर, तो -1 को फिल कर देना। नोट डाउन कर लिया बेटा, नंबर लाइन बना लिया। चलिए अगर आपको समझ में आएगा तो 19 क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, पहले सॉल्व कीजिए फिर उसका नंबर लाइन तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा, 3 1 - x < 2 और x + 4 ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों।
सॉल्व करते हैं। 3 1 जा 3 माइनस 3 की x से करोगे तो 3x लेस देन 2 की x से करोगे तो 2x प्लस 2 4 जा आपका 8 बन गया। फिर वही चीज आपके सामने आ चुकी है, वही बात फिर से आएगी आपके सामने। एक 3x आप देखिए यहां पर है और एक 2x यहां पर है। इनमें स्मॉलर जो है वो 2x है, तो 2x को आप दोनों तरफ माइनस कर दो, तो 3 माइनस 3x माइनस 2x लेस देन 2x प्लस 8 माइनस 2x। 3 माइनस का 3x और माइनस का 2x माइनस का 5x लेस देन 2x से 2x आपका कैंसिल हो गया, आपके पास 8 बचेगा। नाउ आपको तो x फाइंड करना है, तो पहले 3 को रिमूव करो, पहले 3 को हटाओ, तो 3 माइनस 5x माइनस 3 लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस 3 राइट हैंड साइड पे, 3 कैंसिल माइनस 5x लेस देन 8 में से 3 माइनस करोगे 5 बचेगा। नाउ अब आप देखिए -5 आ रहा है ना, -5 से आपको दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, -5 से आपको दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये -5 कैंसिल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी -5 से डिवाइड करा, साइन चेंज हो जाएगा। राइट हैंड साइड को भी -5 से डिवाइड करा, साइन चेंज करोगा क्योंकि माइनस से डिवाइड कर रहे हो, कैंसिल कैंसिल -1 बचेगा। तो जो x है वो ग्रेटर देन है -1 से, बिल्कुल सेम वही चीज आ रही फिर से। जो x है वो -1 से ग्रेटर है, तो फिर से स्केल ले लीजिए, फिर से बेटा स्केल ले लीजिए। चलिए स्केल आ गया, एक नंबर लाइन बनाइए, बहुत बढ़िया सा नंबर लाइन बन गया बेटा। नाउ नंबर लाइन बनाने के बाद 0 1 सेंटीमीटर गैप, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। जो x है वो -1 से ग्रेटर है, x जो है वो -1 से ग्रेटर है, -1 से ग्रेटर है, ये है -1 और इससे ग्रेटर है। ग्रेटर मतलब ये सारी वैल्यू ग्रेटर में आएगी, ये सारी वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर देन में आएगी। इक्वल टू नहीं है तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो खाली रहेगा आपका। इक्वल टू नहीं है तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपका खाली रहेगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको खाली छोड़ देना है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा, बना ले क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ये भी एक नंबर लाइन ही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को फिर से पहले आप आराम से सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करना आपको आता है। x अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 2 अपॉन में 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन में 5। फिर वही 60 आएगा, से हम सेम ही क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो, ऐसा क्वेश्चन आप कई क्वेश्चन कर चुके हो। 2 3 5 2 3 5 का एलसीएम लीजिए बेटा, 2 3 जा 6 6 5 जा 30 30 आएगा बेटा, सॉरी 30 आएगा एलसीएम। 6 6 5 जा 30 30 से मल्टीप्लाई कर दो, सबकी मल्टीप्लाई 30 से करो। तो जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से कैंसिल हो गए, 15 बचेगा। जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से डिवाइड करोगे तो 10 बचेगा। जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 से डिवाइड करोगे तो 6 बचेगा। अब इसको आराम से सॉल्व करेंगे। 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 50x माइनस 10 की 2 से करो 20 माइनस 42x माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 18। 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 50x में से 42x माइनस करोगे तो 8x माइनस 20 में 18 प्लस कर दोगे तो -2 बचेगा। नाउ फिर वही बात आ गई, x आपका लेफ्ट हैंड साइड भी है, x आपका राइट हैंड साइड भी है, तो 8x को हटाओ, 15x माइनस 8x और यहां भी आपको -8x करना है, तो 8x और 8x आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 15 में से 8 माइनस करोगे तो 7x -2 बचेगा बेटा। 7 से आप डिवाइड कर दो, तो 7 से डिवाइड करोगे तो x बचेगा और -2 अपॉन 7 बचेगा। तो ये चीज आपके सामने आ गई। इसका मतलब क्या है, x जो है वो -2 अपॉन 7 से ग्रेटर है, x जो है -2 अपॉन 7 से ग्रेटर है। तो चलिए इसका नंबर लाइन बनाते हैं एक स्केल से। पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, सबसे पहले नंबर लाइन बना लो बेटा।
नंबर लाइन बनाने के बाद बीच में आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। -2/7 है बेटा, तो -2/7 को हम कैसे लिखें? 1/7, 2/7, जैसा दिया वैसे लिख लो, 3/7, 4/7, 5/7 वगैरह, -1/7, -2/7, -3/7। अब क्या है, x जो है वो -2/7 से ग्रेटर है, ये ग्रेटर देन साइन, ये ग्रेटर होता है बेटा, ग्रेटर देन। x जो है -2/7 से ग्रेटर है, तो -2/7 ये है, इससे ग्रेटर है, ये सारा ग्रेटर आएगा, ये सभी ग्रेटर आएगा। और यहां इक्वल टू भी है, इक्वल टू के लिए क्या करेंगे, ये जो हिस्सा है इसको आप फिल कर दोगे, ठीक है बेटा। जल्दी से नोट डाउन करो, ये आपका नंबर लाइन तैयार है, जल्दी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 से देखिए बेटा, यहां एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन शुरू होता है, मतलब अब तक जो आपने इनइक्वालिटी पढ़ा है ना, उसका एप्लीकेशन शुरू होता है कि किस प्रकार इनइक्वालिटी का हम इस्तेमाल डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कहता है, रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। रवि के बेटा फर्स्ट टेस्ट में, पहले टेस्ट में 70 मार्क्स आए, दूसरे टेस्ट में बेटा 75 मार्क्स आए, दो टेस्टों के आपके मार्क्स गिवन है। नाउ आपसे कह रहा है फाइंड द मिनिमम मार्क्स, कह रहा है कम से कम कितने मार्क्स उसके आने चाहिए, ही शुड गेट, कितने कम से कम नंबर उसके आने चाहिए थर्ड टेस्ट में, तीसरे टेस्ट में, ताकि उसका जो एवरेज मार्क्स हो वो एटलीस्ट 60 हो, वो कम से कम 60% पे तो पहुंच पाए। रवि को स्टूडेंट है, उसके 2 यूनिट टेस्ट के आपको मार्क्स दिए हुए हैं। पहले यूनिट टेस्ट के उसके मार्क्स है बेटा 70, सेकंड यूनिट टेस्ट के बेटा 75, 2 यूनिट टेस्ट के मार्क्स दिए मैंने। अब आपसे कहा जा रहा है कि थर्ड टेस्ट में उसके कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि एवरेज कम से कम 60% हो, कम से कम 60% तो उसका एवरेज बैठे। तो देखिए बेटा इस टाइप क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, लेट मार्क्स ऑब्टेन इन थर्ड यूटी। हमने मान लिया कि थर्ड यूटी में जो रवि के मार्क्स आएंगे वो x आएंगे, हमने ये मान लिया कि थर्ड यूटी में जो रवि के मार्क्स आएंगे बेटा वो x आएंगे, x मार्क्स उसके आएंगे। नाउ अब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है कि तीनों का जो एवरेज है, तीनों का जो एवरेज है, पहले में कितने आए थे, फर्स्ट में कितने आए थे बेटा, तो फर्स्ट में आया था बेटा 70, फर्स्ट में आए थे 70, सेकंड में आया था 75, फर्स्ट में आए बेटा 70, सेकंड में आए बेटा 75 और थर्ड में आपने माना बेटा x, थर्ड को आपने x माना है। इन तीनों का एवरेज कैसे निकालेंगे, तो 3 से डिवाइड करके, फर्स्ट में 70, सेकंड में 75, थर्ड में x आपने लेट क्या है, इन तीनों का एवरेज कैसे निकालता है, तो 3 से डिवाइड करके, 3 सब्जेक्ट है 3 से डिवाइड हो जाएगा। इन तीनों का एवरेज एटलीस्ट कम से कम 60 हो, तो एटलीस्ट का मतलब 60 भी हो सकता है और 60 से ज्यादा भी तो हो सकता है, या तो 60 हो या 60 से ज्यादा हो, ये मतलब है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि रवि को स्टूडेंट है उसके 70 मार्क्स आए, 75 मार्क्स आए, थर्ड टेस्ट का पता नहीं है, तो थर्ड टेस्ट में हमने x लेट कर लिया कि भाई थर्ड टेस्ट में x नंबर है। अब तीनों का जो एवरेज है, एवरेज मतलब 3 से डिवाइड, वो एटलीस्ट 60 होना चाहिए, यानी 60 या 60 से ज्यादा, मोर देन होना चाहिए। एटलीस्ट में ये साइन आता है बेटा, एटलीस्ट का मतलब या तो 60 आए या 60 से मोर देन हो, ज्यादा हो, तो ये साइन आएगा एटलीस्ट में। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे अब तक हमने सॉल्व करा है। तो दोनों को ऐड कर लो, पहले 70 और 75 को ऐड कर लो, तो 145 बन जाएगा, प्लस x अपॉन में 3 मोर देन इक्वल टू 60। 3 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा दोनों सब, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 145 प्लस x बचेगा, और यहां 3 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 180 बन जाएगा। नाउ मुझे तो x फाइंड करना है, तो 145 लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस कर दो, 145 राइट हैंड साइड पे माइनस कर दो। तो जब आप 145 प्लस x माइनस करोगे बेटा 145 लेफ्ट हैंड साइड पे, और 180 में से 145 माइनस करोगे राइट हैंड साइड पे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 में से 145 माइनस कर दोगे तो 35 आएगा। इट मींस रवि के मिनिमम मार्क्स 35 होने चाहिए या 35 से ज्यादा होना चाहिए। अगर उन्हें 60%, रवि को 60% बनाना है तो उसको थर्ड टेस्ट में कम से कम 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे या फिर उससे ज्यादा लाने पड़ेंगे। एटलीस्ट 35 नंबर तो रवि को लाने ही पड़ेंगे, इसका ये मतलब है। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन था, इजिली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए बेटा,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, टू रिसीव ग्रेड ए ग्रेड पाने के लिए किसी कोर्स के अंदर वन मस्ट ऑब्टेन एट एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स, कम से कम आपके 60 मार्क्स होने चाहिए। ए ग्रेड अटेन करने के लिए कम से कम आपके 60 नंबर एट एन एवरेज 60% आपका, या 60 एवरेज 90 एवरेज आपका होना चाहिए, कम से कम 90% आपका होना चाहिए ए ग्रेड के लिए, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। और मोर या तो 90 हो या 90 से ज्यादा हो इन अ 5 एग्जामिनेशन, 5 एग्जाम में, और हर एक एग्जाम जो है वो 100 मार्क्स का है। इफ सुनीता मार्क्स इन द फर्स्ट 4, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सुनीता के 4 सब्जेक्टों के मार्क्स आपको दिया हुआ है, सुनीता के 4 सब्जेक्टों के मार्क्स आपको गिवन है बेटा। देखिए 87, 92, 94, 95, सुनीता के 4 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको गिवन है बेटा। सुनीता के 4 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको गिवन है और 5th सब्जेक्ट का मार्क्स आपसे पूछा जाएगा। आप पढ़ लो क्वेश्चन, देखिए फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन, बताओ मिनिमम मार्क्स सुनीता कितना अटेन करे ताकि उसके एग्जाम में, 5th एग्जाम में, ताकि उसका जो ग्रेड बने वो ए बने। ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ इस क्वेश्चन में जो ये वाला 21 आपने किया था, इसके अंदर 3 सब्जेक्ट था, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है, केवल इतना ही डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, सेम उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, लेट मार्क्स ऑब्टेन इन 5th एग्जाम। हमने मान लिया कि 5th एग्जाम में जो मार्क्स आए वो x आए। ठीक है बेटा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए क्या क्या मार्क्स दिया हुआ था आपको। पहला मार्क्स दिया था 87, 92, एक आपको मार्क्स दिया हुआ बेटा 87, देन आपको दिया हुआ बेटा 92। थर्ड टेस्ट में जो मार्क्स आए बेटा, थर्ड टेस्ट में 94 और 95, 94 और 95, ये तो 4th हो गए, और 5th को आपने x सेलेक्ट किया है। इन सब का जो एवरेज होना चाहिए, एवरेज मतलब 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अब 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5। अब यहां पर 5 सब्जेक्ट है तो 5 से डिवाइड करोगे। 5 से डिवाइड क्यों करोगे? क्योंकि यहां पर 5 सब्जेक्ट है। अभी 3 सब्जेक्ट था तो आपने 3 से डिवाइड किया एवरेज के लिए, यहां 5 सब्जेक्ट है तो 5 से डिवाइड करोगे। अब इनका एवरेज या तो 90 हो या 90 से ज्यादा हो। पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 60 हो या 60 से ज्यादा हो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 90 या 90 से ज्यादा हो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब आप इजीली आराम से सॉल्व कर सकते हो। सबको प्लस कर लो बेटा, 5 और 4 9, 11 और 7 18, 1 बचा 10, 19, 19 और 20 28, 28 और 8, ये 36 हो गया बेटा, 36 बन गया। ठीक है बच्चों। और प्लस का x अपॉन में 5 मोर देन इक्वल टू 90, या तो 90 हो या 90 से ज्यादा हो। 5 को रिमूव करने के लिए आपको दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 368 प्लस x, और ये आ जाएगा बेटा 90 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 90 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 450 हो जाएगा। ठीक है बेटा। नाउ अब आपको 368 माइनस करना है, क्योंकि आपको तो x फाइंड करना है, तो 368 माइनस करना पड़ेगा। तो 368 प्लस x में से माइनस कर दो 368, और 450 में से भी माइनस कर दो बेटा 368। दोनों तरफ हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ 368 माइनस कर दिया। 368 से 368 कैंसिल हो गया, x बचा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में से 8 माइनस करो तो 2 बचेगा। ये आपका क्या बचा, 4 बचा। 14 में से 6 माइनस करोगे तो 8 बचेगा। तो 82 मार्क्स सुनीता को बेटा 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे, 82 या 82 से ज्यादा। तो मिनिमम 82 मार्क्स तो सुनीता को लाने ही पड़ेंगे। अगर उसे ए ग्रेड चाहिए, 90% से ज्यादा चाहिए, तो कम से कम 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे। या तो 82 या 82 से ज्यादा आ जाए तो और बेहतर है। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। आपने 5th एग्जाम को x मान लिया, 4 एग्जाम के मार्क्स आपको दिए हुए थे, 5th आपने x, इन सब का एवरेज या तो 90 हो या 90 से ग्रेटर देन हो, सबको ऐड करके प्लस x अपॉन में 5, 90 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एज इट इज रहेगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे 450, 368 को माइनस करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा और माइनस करके 82 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा इस क्वेश्चन का भी आपने आंसर निकाल लिया। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इजीली कर सकता है कोई भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं बेटा, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। पहले समझिए कि कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है। कंजुगेटिव मतलब लगातार, कंजुगेटिव लगातार,
ऑड विषम संख्या जो 2 के टेबल में नहीं आता, जो 2 से डिवाइड नहीं होता। एग्जाम्पल 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11, तो इसे बोलेंगे बेटा कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर, क्योंकि लगातार है, ये कॉन्जुगेटिव है, लगातार है और सारे के सारे ऑड नंबर है, तो इन्हें बोलेंगे कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ये कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। कह रहे दो आपको नंबर चाहिए, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन, दोनों जो है स्मॉलर होना चाहिए, किससे? 10 से छोटा होना चाहिए। जिसको भी आप लेट करोगे, पहला ऑड नंबर और दूसरा ऑड नंबर, वो दोनों 10 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। कुछ भी आप लेट करो, मान लो x लेट करते हो तो वो भी 10 से छोटा होना चाहिए, और दूसरा x+2 होगा, क्योंकि दो दो का डिफरेंस होता है। एग्जांपल देखिए, दो दो का डिफरेंस होता है, तो पहला तो आपको ऑड मानना पड़ेगा x। मान लीजिए पहला ऑड आपका x है, तो दूसरा ऑड जो होगा बेटा वो x+2 होगा, क्योंकि ऑड में दो दो का डिफरेंस होता है। ऑड में बेटा दो दो का डिफरेंस होता है, ऑड में दो दो का डिफरेंस होता है, तो आपको दो दो का डिफरेंस के लिए x+2, तो पहला x होगा, दूसरा x+2 होगा। दोनों जो होना चाहिए ना लेस देन 10 से छोटा होना चाहिए, ये भी 10 से छोटा होना चाहिए, ये भी 10 से छोटा होना चाहिए, दोनों 10 से छोटा होना चाहिए। सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, लेकिन उनका जो सम है वो 11 से ज्यादा होना चाहिए। सम जो है वो 11 से ज्यादा होना चाहिए। क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूं। सबसे पहले आपको दो पॉजिटिव ऑड इंटीजर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 23, जी हां क्वेश्चन नंबर 23 है, लेट स्मॉलर ऑड इंटीजर। हमने पहले वाले ऑड इंटीजर को बेटा x मान लिया, लेट स्मॉलर ऑड इंटीजर x, तो उसके बाद जो लार्जर ऑड इंटीजर होगा बेटा वो x+2 होगा, क्योंकि ऑड नंबर में दो दो का डिफरेंस होता है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 एंड सो ऑन। तो ऑड इंटीजर या इवन इंटीजर में बेटा सॉरी बच्चों, 1 मिनट पानी पी लो, 1 मिनट जाना बेटा। चलिए बेटा ऑड इंटीजर जो होता है उसमें दो दो का डिफरेंस होता है। भाई 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है एंड सो ऑन। तो दो दो का डिफरेंस होगा ना ऑड में, इसलिए x होगा और एक x+2 होगा, दो दो का डिफरेंस होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं आपको 1 बाय 1 सब समझा दूंगा कि कहना क्या चाह रहे क्वेश्चन के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पता है क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे थे? ये कह रहे थे ये दोनों नंबर है, बोथ नंबर वो 10 से छोटा होना चाहिए, स्मॉलर देन 10 होना चाहिए। तो पहला x है तो ये भी 10 से छोटा होना चाहिए, दूसरा क्या है तो x+2 है तो ये भी 10 से छोटा होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि पहला नंबर भी 10 से छोटा हो, दूसरा नंबर भी 10 से छोटा हो। मैं आपको दिखा देता हूं, देखो कहां कह रहा है, मैं पढ़िए क्वेश्चन में फिर से देखिए, यहां पे कह रहा है आपसे बोथ ऑफ विच, यानी दोनों नंबर आर स्मॉलर देन 10, दोनों जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए। फर्स्ट नंबर भी 10 से स्मॉलर होना चाहिए, सेकंड नंबर भी 10 से स्मॉलर होना चाहिए। और आगे क्या कहता था आपसे, उनका सम, देयर सम इज मोर देन 11, लेकिन उनका सम जो है वो 11 से ज्यादा हो, इनका सम 11 से ज्यादा हो। फर्स्ट क्या था, x था, सेकंड क्या था, x+2 था, तो इन दोनों का सम, पहला फर्स्ट क्या था, x था, सेकंड क्या था, x+2 था, तो इन दोनों का जो सम है, जो फर्स्ट और सेकंड है, इन दोनों का जो सम है वो लार्जर होना चाहिए 11 से, 11 से ज्यादा होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए 11 से ज्यादा होना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से। x और x आपका 2x बन जाएगा, प्लस का 2, लार्जर देन होना चाहिए 11 से, लार्जर देन होना चाहिए 11 से। पहले आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 2 माइनस कर दो, दोनों तरफ 2 माइनस करोगे तो ये 2x बचेगा और ये आपका 9 बचेगा। नाउ अब दोनों तरफ 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करोगे x आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 4.5 आएगा। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 4.5 से ग्रेटर है, x की वैल्यू 4.5 से ग्रेटर है, x जो है वो 4.5 से ग्रेटर है। अब एक बात बताओ, अगर नंबर लाइन आप लोग सीख रहे होते, ये मान लीजिए 4 है और ये मान लीजिए 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है एंड सो ऑन, ऐसा चलता। x की वैल्यू 4.5 से ग्रेटर है, 4.5 ये है, इससे ग्रेटर, 4.5 से ग्रेटर, 4.5 से ग्रेटर तो ये सारे ही हैं, ये सारे ही 4.5 से ग्रेटर है, लेकिन हमें तो केवल ऑड चाहिए। 4.5 से ग्रेटर है लेकिन हमें तो केवल ऑड नंबर चाहिए, हमें तो ऑड में ध्यान देना है। तो 4.5 से ग्रेटर कौन कौन सा ऑड है, तो 5 है, 7 है, 9 भी है। अब कहोगे 11, तो 11 नहीं है, क्यों, क्योंकि लेस देन 10। याद रखो कंडीशन क्या कहा था क्वेश्चन के अंदर, आपसे कहा जा रहा था कि लेस देन 10 होना चाहिए, दोनों ही लेस देन 10 होना चाहिए।
आपका आंसर आया 4.5 से ग्रेटर। 4.5 से ग्रेटर 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 9 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर आपका पहला नंबर देखो पॉसिबल पेयर, ध्यान से सुनना बेटा, पॉसिबल पेयर बहुत आराम से सुनना, यही समझने की जरूरत है। अगर आप पहला नंबर 5 कहते हो तो दूसरा नंबर आपका 7 होगा, मानते हो बात? अगर फर्स्ट नंबर कहते हो मेरा 5 है, भाई x कहता है, x आपका क्या है, x आया 4.5 से ग्रेटर। जो आपकी x की वैल्यू आई है ना 4.5 से ग्रेटर आई है। अब 4.5 से ग्रेटर तो सारी वैल्यू है ना, तो 4.5 से ग्रेटर वैल्यू 5, अगर आप पहला कहते हो 5 है तो सेकंड ऑड नंबर आपका 7 होगा, क्योंकि 2 का फर्क है, कंजुगेटिव याद करो। अब आप कहते हो कि नहीं मेरा वैल्यू 7 है तो दूसरी वैल्यू आपकी 9 होगी। अगर आप कहते हो फर्स्ट आंसर 7 है तो दूसरा 9 होगा। अब आप थर्ड कहते हो 9 तो 11 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो 9 11 तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ऑड जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट 5 लेते हो तो दूसरा 7 हो जाएगा, 7 लेते हो तो 9 हो जाएगा, लेकिन 9 ले लेते हो तो वो 11 हो जाएगा ना, 10 से ग्रेटर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया था? लेस देन 10, आपको लेस देन 10 रखना है। तो आप 9 और 11 नहीं ले सकते पेयर, वो पॉसिबल नहीं है। तो दो आंसर आएंगे, या तो 5 7 या 7 9, ये दोनों ही इसके पॉसिबल पेयर बन सकते हैं। तो 5 7 और 7 9 इसके दो आंसर आ सकते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में क्या कहता कि एक ऑड इंटीजर x ले लो, दूसरा ऑड इंटीजर x + 2 होगा। ये दोनों ही 10 से छोटे होने चाहिए, फर्स्ट भी और सेकंड भी, लेकिन इन दोनों का सम ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। सॉल्व करने पर x की वैल्यू 4.5 से ग्रेटर है, 4.5 से ग्रेटर तो सारी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 है। अगर आप 5 लेते हो तो 7 होगा, 7 होगा तो 9 होगा, 9 होगा तो 11 होगा, लेकिन 9 और 11 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 10 से ग्रेटर देन हो जाएगा। तो हम 5 7 और 7 9 जो है यहीं पर अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बढ़ जाए बेटा, 24 पढ़ाऊं बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इवन की बात करेगा, देखना इस क्वेश्चन में इवन की बात करेंगे वो आपसे। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। देखो जी मैं कह ही रहा था, अब आपसे इवन की बात कर रहे हैं तो मैं एक बार इवन आपको समझाता हूं। एक बार ये से हटाता हूं, ये ऑड एक बार ऑड समझा दिया, अब एक बार इवन समझो। कंजुगेटिव इवन लिखा ना, कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो 2 4 6 8 10 ये सब होते हैं कंजुगेटिव इवन इंटीजर। इवन में भी अगर एक को x मानोगे तो दूसरा x + 2 ही होगा, क्योंकि दो का ही गैप है। देखो 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, सब में 2 2 का गैप है। अगर एक को x मानोगे तो दूसरा x + 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि इवन में भी 2 का ही गैप आएगा, 2 2 का गैप आ रहा है, तो एक x होगा तो x + 2 होगा। अब आगे क्या करें, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन, दोनों जो है वो लार्जर होना चाहिए 5 से, दोनों लार्जर होना चाहिए 5 से, यानी x जो आएगा वो भी 5 से लार्जर होना चाहिए, और जो x + 2 है वो भी 5 से लार्जर होना चाहिए। पहला भी 5 से लार्जर हो और दूसरा भी 5 से लार्जर हो, दोनों की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। जो फर्स्ट इवन आएगा वो भी 5 से लार्जर हो, जो सेकंड इवन आएगा वो भी 5 से लार्जर हो, दोनों 5 से लार्जर होना चाहिए। क्वेश्चन की ये कंडीशन है। और देयर सम, लेकिन उनका जो सम है, देयर सम इज लेस देन 23, लेकिन उनका जो सम है उनको जोड़ने पर, यानी इन दोनों को जोड़ने पर, ऐड करने पर लेस देन 23 होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि सेम क्वेश्चन हो, दो क्वेश्चन का पैटर्न बना हुआ। देखिए आप इस चीज को देखिए, आपने अगर 22 समझ लिया होगा, अगर आपने 21 समझ लिया होगा तो 22 समझ लोगे, क्लियर है ना, एक ही जैसा क्वेश्चन है। अब 23 समझ लोगे तो 24 समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें ऑड था, इसमें इवन है, तो बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं बेटा। लेट स्मॉलर इवन इंटीजर, हमने मान लिया कि स्मॉलर इंटीजर जो है वो x है, तो जो लार्जर होगा, जो लार्जर इवन इंटीजर होगा वो आपका x + 2 हो जाएगा। नाउ अब आप क्वेश्चन फोकस करो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि चाहे पहला नंबर हो तो वो भी 5 से ग्रेटर होना चाहिए, और चाहे वो दूसरा नंबर हो वो भी 5 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपका आंसर 5 से ग्रेटर ही रखना है। फर्स्ट नंबर भी 5 से ग्रेटर होना चाहिए और सेकंड नंबर भी 5 से ग्रेटर होना चाहिए, एक क्वेश्चन की कंडीशन है। लेकिन दूसरी बात ये बोला गया कि दोनों का सम यानी फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर x + 2, इन दोनों का जो सम है वो लेस देन होना चाहिए। किसके? 23 के लेस देन होना चाहिए। इन दोनों का जो सम है, ये बेटा सम है, इन दोनों का जो सम है, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों का जो सम है वो लेस देन होना चाहिए, 23 के लेस देन होना चाहिए। तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो कंडीशन है, सॉल्व इसको करना होता है। चलिए इसको सॉल्व कर लो। x और x आपका 2x बन जाएगा, x और x आपका 2x बन जाएगा बेटा, x और x आपका 2x + 2
लेस देन आपका 23 बन गया। 2 पहले माइनस करो, दोनों तरफ, यहां भी 2 माइनस करो, यहां भी 2 माइनस करो, तो 2 माइनस करोगे तो 2x बचेगा, यहां से 2 माइनस करो तो 21 बचेगा। 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो तो x, 2 से डिवाइड करोगे तो 10.5 बन जाएगा। तो x की वैल्यू 10.5 से लेस देन है। लेस देन, ये लेस देन का साइन होता है बेटा, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, वीडियो का बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था बच्चे, मेरे लाल, मेरे ढोकले, बेटा ये लेस देन का साइन होता है। x जो है वो 10.5 से लेस देन है, x जो है वो 10.5 से लेस देन है। 10.5 मान लीजिए 10 है और ये 11 है, 10.5 यहां आएगा, 10.5 आपका यहां पर आएगा, ये 10.5 है, इससे लेस देन है। लेस देन मतलब ये सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू बेटा, ये सारी वैल्यू, इसमें 10 भी आएगा, इसमें 8 भी आएगा, इसमें 6 भी आएगा, इसमें 4 भी आएगा, लेकिन 4 हम नहीं ले सकते। क्वेश्चन में कंडीशन याद करो, 5 से ग्रेटर होना चाहिए। आपकी वैल्यू क्या है? 10.5 से लेस देन। तो 10.5 से लेस देन सोचो कौन कौन हो सकता है? 10 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता। 4 क्यों नहीं हो सकता? देखिए कंडीशन में कंडीशन क्या कहती है, 5 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 4 नहीं हो सकता, हमें इवन नंबर लेना है। तो पॉसिबल पेयर कौन कौन सा बन सकता है मैं आपको बताता हूं। पॉसिबल पेयर कौन कौन सा बन सकता है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप फर्स्ट कहते हो कि मैं 6, फर्स्ट कहते हो 6, 4 तो हो नहीं सकता, 4 तो पॉसिबल नहीं है, 4 तो पॉसिबल नहीं है ना। 6 से स्मॉलर अगला 4 होगा, इवन नंबर, हमें तो इवन नंबर देखना है केवल। तो 10.5 से इवन 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, लेकिन 4 और 2 तो लेना नहीं है क्योंकि 5 से लेस देन हो जाएगा, 5 से ग्रेटर लेना है। अगर पहला नंबर आप 6 कहते हो तो बेटा दूसरा तो आपको 8 लेना पड़ेगा। अगर दूसरा आप 8 कहते हो तो फिर आपको 10 लेना पड़ेगा। अगर आप 10 कहते हो तो आपको 12 लेना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आया बेटा? अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहां पे क्या गलती है और क्या सही है आपको पता लगेगा। x की वैल्यू 10.5 से लेस देन होना चाहिए, 10.5 से लेस देन होना चाहिए। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर थर्ड नहीं आएगा, थर्ड आएगा। x की वैल्यू, x मतलब पहला, x आप ध्यान दो, x क्या है? x मतलब पहला, 10.5 से छोटा होना चाहिए, तो मैंने पहला 10 लिया है ना, 10 मतलब 10.5 से लेस देन ही तो है। फर्स्ट वैल्यू आपने क्या लिया? 10 लिया है, तो 10 10.5 से तो छोटा ही है ना। ये x है, x की वैल्यू x+2 नहीं, x की वैल्यू, x मतलब पहला नंबर, फर्स्ट नंबर 10.5 से छोटा होना चाहिए। तो भैया मैंने फर्स्ट नंबर 10.5 से छोटा ही तो लिया है, मैंने 10 लिया है, 10 से बड़ा थोड़ी लिया है मैंने, 10.5 से तो लेस ही है ना 10, तो 10 भी आएगा और 12 भी आएगा। अगर फर्स्ट नंबर 6 होगा तो 8 आएगा, 8 होगा तो 10 आएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी बच्चे खुश होंगे, हाँ यहाँ ठीक है सर। इसमें दिक्कत होगी कई बच्चों को कि सर 10 और 12 नहीं आएगा। अब आपको अगर 10 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप इसे देख रहे होंगे 10.5 से लेस देन होना चाहिए, लार्जर आ रहा है। भाई वो तो x+2 लार्जर आ रहा है ना। x कंडीशन किसके साथ है? x के साथ, कि x जो है वो 10.5 से लेस देन होना चाहिए। तो बेटा x मेरा 10.5 से लेस देन ही है अभी भी, देखो वो तो x+2 है ना 12, x तो 10.5 से लेस देन ही है ना, तो हो सकता है 10 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। तो इसके जो होंगे वो 3 पेयर बनेंगे और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है? द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है आपके पास बेटा, आपके पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। पहले रफली समझ लो, पहले एक बार रफली समझ लो कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड जो है वो 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड के 3 गुना है। अगर शॉर्टेस्ट साइड x है तो लॉन्गेस्ट साइड 3x होगा। कहने का मतलब ये है 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड का 3 गुना। तो अगर शॉर्टेस्ट साइड में कहता हूं x है तो लॉन्गेस्ट साइड आपका 3x कहलाएगा। आगे आप पढ़िए, आगे क्या कह रहा है? एंड द थर्ड साइड, और जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर क्या है? शॉर्टर है, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है। किससे? लॉन्गेस्ट साइड से। लॉन्गेस्ट साइड क्या था? तो 3x, 3x से 2 स्मॉलर है, ये कह रहा है बेटा। शॉर्टेस्ट साइड x होगा, लॉन्गेस्ट साइड 3x होगा और शॉर्टेस्ट साइड 3x-2 होगा, क्योंकि वो कह रहा है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है द लॉन्गेस्ट साइड से, लॉन्गेस्ट साइड से 2 स्मॉलर है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो कम से कम एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर है, कम से कम 61 सेंटीमीटर, एटलीस्ट 61, एटलीस्ट में बेटा ये साइन आता है, ये साइन होता है एटलीस्ट का, मोर देन जिसे आप लोग बोलते हो, इसे एटलीस्ट का साइन भी बोलते हैं। तो पैरामीटर एटलीस्ट 61 होना चाहिए। तो कह रहा फाइंड करो द
मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो कह रहा है शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ यानी एक्स, हमें बस एक्स फाइंड करना है। तो चलिए ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, तो हम यहां पे स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आप चाहो तो अपने समझने के लिए एक छोटा सा खूबसूरत सा बढ़िया सा डायग्राम भी बना सकते हो, जिसमें आप शॉर्टेस्ट को x ले सकते हो, लॉन्गेस्ट को 3x ले सकते हो और थर्ड को 3x-2 ले सकते हो। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा टीचर के मन में ना ये कंफ्यूजन दूर हो जाती है कि बच्चा करना क्या चाह रहा है। अगर आप ये लिख दोगे ना और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे तो इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, इतनी जरूरत नहीं पड़ती, टीचर इसे ही देख लेते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि बच्चे को पता है क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। लेट शॉर्टेस्ट साइड, लेट बेटा शॉर्टेस्ट साइड, बेटा शॉर्टेस्ट साइड को मैंने x सेंटीमीटर मान लिया। तो जो आपका लॉन्गेस्ट साइड होगा, जो आपका लॉन्गेस्ट साइड होगा बेटा वो 3x सेंटीमीटर होगा, और जो आपका थर्ड साइड होगा बेटा, थर्ड साइड जो होगा वो आपका होगा 3x-2 सेंटीमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इसका पैरामीटर, पैरामीटर मतलब होता है तीनों साइड का सम। पैरामीटर क्या होता है बेटा? तीनों साइड का सम। द सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड पैरामीटर। पैरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का सम। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट आपके पास x है, सेकंड क्या है बेटा? तो सेकंड आपके पास 3x है, और थर्ड क्या है बेटा? तो थर्ड आपके पास बेटा 3x-2 है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इन तीनों का जो सम है वो एटलीस्ट कम से कम 61 होना चाहिए। ये एटलीस्ट का साइन होता है बेटा, जिसे आप मोर देन भी बोलते हो, इसे एटलीस्ट साइन भी बोलते हैं। एटलीस्ट 61 या 61 से ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलता हूं भाई, अब मम्मी से बोलता हूं कि मम्मी कम से कम 2 रोटी खाऊंगा, कम से कम 2 रोटी मतलब 2 से ज्यादा भी खा सकता हूं, तो एटलीस्ट 61 यानी 61 भी हो सकता है, 61 से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब इसको सॉल्व करना हम सबको आता है। x 4x 7x, 7x-2 61। पहले -2 को हटाओ, -2 हटाने के लिए +2 +2, तो 7x+2 करोगे कैंसिल हो जाएगा, +2 करोगे 63 हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? क्या करा? +2 +2 तो ये आ जाएगा। 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड, तो 7 से डिवाइड करोगे तो 9 हो जाएगा। भाई 7 से डिवाइड करो, हट गया, 7 से डिवाइड करो 9 आ गया। इट मींस x की वैल्यू या तो 9 होगी या 9 से ग्रेटर होगी। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है। शॉर्टेस्ट साइड आपका x है, लॉन्गेस्ट साइड 3x है, थर्ड साइड 3x-2 है, इनका पैरामीटर एटलीस्ट 61 है। सॉल्व करने के बाद आपका x जो होगा 9 या 9 से ग्रेटर देन होगा। ठीक है बेटा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। मिटा दो बच्चों, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नोट कर लिया? चलिए अपने अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बड़ा सा क्वेश्चन है तो आराम से पहले समझना पड़ेगा पूरा प्रोसीजर आपको। अ मैन वांट टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ वुड। बोर्ड, बोर्ड का कोई टुकड़ा है किसी व्यक्ति के पास, बोर्ड का कोई टुकड़ा है और उसको 3 हिस्सों में बांटना है, 3 पीसेस में डिवाइड करना है। कैसे कैसे डिवाइड करना है? उसकी टोटल लेंथ जो है 91 है। चलिए आप छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास कोई बोर्ड का टुकड़ा है जो कि 91 सेंटीमीटर का है। ये 91 सेंटीमीटर का है टोटल। इसको 3 हिस्से करना है, इसके 3 हिस्से होने चाहिए बेटा। ठीक है, कैसे कैसे? अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है द सेकेंड लेंथ, जो सेकेंड वाला होगा ना वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर होगा द शॉर्टेस्ट के। तो शॉर्टेस्ट को x मान लो, मान लीजिए शॉर्टेस्ट जो है ये शॉर्टेस्ट है, ये x होगा। शॉर्टेस्ट को x मान लो कि भाई शॉर्टेस्ट जो है x होगा। दोबारा पढ़िए क्या कह रहा है? जो सेकंड वाला होगा, जो सेकंड लेंथ जो होगा वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर होगा। किसके लॉन्गर होगा? शॉर्टेस्ट के। मान लीजिए ये वाला है, तो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, तो x + 3, ये फर्स्ट पार्ट हो गया सबसे शॉर्टेस्ट। ये इससे थोड़ा बड़ा तो x + 3, एंड द थर्ड लेंथ, ये थर्ड बचा, ये वाला थर्ड जो बचा, is to be twice as long as the shortest। जो थर्ड होगा वो शॉर्टेस्ट का 2 गुना होगा, जो 2x। क्लियर हो गया बेटा? क्या पहले बताओ ये समझ में आ गया? एक आपके पास बोर्ड है, मान लीजिए आपके पास एक बोर्ड है या लकड़ी का टुकड़ा है, कोई भी मान लीजिए कोई भी चीज है, उसको आप वो जो है 91 सेंटीमीटर का है, उसको 3 हिस्से करने हैं। एक शॉर्टेस्ट बनना है, एक थोड़ा उससे लार्जर और एक उससे भी बड़ा लार्जर। शॉर्टेस्ट, मीडियम एंड लॉन्गेस्ट, ये 3 कैटेगरी है। तो हमने मान लिया कि शॉर्टेस्ट जो है वो मेरा x सेंटीमीटर है,
सेकंड के बारे में कह रहा है कि सेकंड जो है ना वो शॉर्टेस्ट से 3 ज्यादा है, सेकंड जो है शॉर्टेस्ट से 3 ज्यादा है तो 3 प्लस हो जाएगा। और जो थर्ड है वो शॉर्टेस्ट से 2 टाइम्स है तो 2x हो जाएगा। और इन तीनों का सम या तो 91 होगा या 91 से कम होगा। 91 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी टोटल लेंथ ही 91 है, तो 91 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, या तो 91 होगा या 91 से कम होगा इन तीनों का सम। क्योंकि मान लो काटने पीटने में थोड़ा सा कहीं बेकार हो गया तो या तो 91 होगा या 91 से कम होगा। फिर बाकी कहानी हम बाद में पढ़ेंगे, फुल स्टॉप आ गया तो बाकी कहानी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इतना सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 अंतिम क्वेश्चन है हमारा। लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ इज x सेंटीमीटर। हमने ये मान लिया कि जो सबसे छोटा होगा वो x सेंटीमीटर का होगा। सबसे छोटे वाले को हमने x लेट कर लिया बेटा कि वो x है। जो सेकंड होगा द सेकंड लेंथ, जो सेकंड की लेंथ होगी वो होगी x प्लस 3 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रहा है। और द लॉन्गेस्ट लेंथ, लॉन्गेस्ट क्या होगा तो 2x होगा, बोला था क्वेश्चन में डबल होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आपसे ये कह रहा है कि तीनों का सम यानी x प्लस 3 और 2x तीनों का सम या तो 91 होगा या 91 से लेस देन होगा। 91 से ज्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि टोटल लेंथ ही 91 था। या तो इन तीनों का सम 91 होगा या 91 से स्मॉलर होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x 2x और 2x ये आपका बन गया 4x प्लस का 3 लेस देन इक्वल टू 91। सॉल्व करना हम सबको आता है। -3 यहां करेंगे, -3 लेफ्ट हैंड साइड पे, -3 राइट हैंड साइड पे, तो 4x -3 करोगे तो 3 कैंसिल, -3 करोगे बेटा तो 88 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करो, यहां भी 4 से डिवाइड और यहां भी 4 से डिवाइड, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई कि x की वैल्यू 22 से लेस देन होगा। x की वैल्यू 22 से लेस देन होगा। जो x होगा मेरा वो 22 से लेस देन होगा। नाउ अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आगे कुछ और भी कह रहा है। तो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, क्या शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल लेंथ क्या होगी। इफ द थर्ड पीस, ध्यान से सुनना, इफ द थर्ड पीस कौन, यानी 2x। यही है मेन चीज समझने की बात। इफ द थर्ड पीस जो है मेरा वो 2x है। इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट, और मैंने एटलीस्ट का साइन बताया था बेटा, ये एटलीस्ट का साइन होता है। थर्ड पीस एटलीस्ट के साइन होता है 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए। किससे, सेकंड से। तो सेकंड क्या था, सेकंड आपका x प्लस 2 था, इससे 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए। यह समझना है मेन, क्योंकि पहला पार्ट तो हर कोई समझ लेता है, हर बच्चा समझ लेता है कि भाई ये एक बोर्ड को हमने 3 हिस्से कर दिया। एक x था, जो शॉर्टेस्ट था वो x था मेरा, जो सेकंड था वो x प्लस 3 था, 3 ज्यादा था, और जो लॉन्गेस्ट था वो 2x था, डबल था। ये इन तीनों का सम 91 से छोटा होगा, हर किसी को समझ में आ जाएगा। इस पे फोकस कीजिए, मैं बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, इजीली तरीके से समझाऊंगा। समझिए बेटा, द थर्ड पीस, तो थर्ड पीस क्या है, 2x है। इज टू बी एटलीस्ट का साइन क्या होता है, तो एटलीस्ट का साइन होता है 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, तो 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, 5 प्लस कर दिया हमने किसमें, द सेकंड से, ये सेकंड से 5 लॉन्गर होना चाहिए। तो ये जो बनेगा वो सेकंड कंडीशन आपका बनेगा। तो चलिए बेटा, सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3 तो पहले ही था, प्लस 5, ये सेकंड कंडीशन है। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x, 3 और 5 को ऐड कर दोगे आपका 8 आ जाएगा। एक सेकंड बेटा, पानी पी लूं। नाउ अब आपके पास देखियो, 2x यहां भी है, x यहां भी है, तो इसमें से स्मॉलर कौन है, मैंने आपको बताया था सॉल्व करना। ये स्मॉलर है इनमें से x, दोनों तरफ x माइनस कर दो। यहां x माइनस करोगे तो x बचेगा, यहां x माइनस करो तो x हट जाएगा, केवल 8 बचेगा। तो x की देखिए कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, 22 से लेस देन बट 8 से ग्रेटर देन। तो x की वैल्यू जो होगी वो 8 से तो ग्रेटर देन होगी बट 22 से लेस देन होगी। तो ये इसकी पॉसिबल वैल्यू कहलाएगी। देखिए ना, सॉरी बेटा, x जो है वो 8 से ग्रेटर देन है, x जो है वो 8 से ग्रेटर देन है बट 22 से लेस देन है। तो x की वैल्यू 8 से 22 के बीच में आएगा। ठीक है बेटा, तो ये था आपके पूरे एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई ऐसा डाउटफुल क्वेश्चन हो जो आपको लगे कि समझ में नहीं आया
तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है बच्चों। इन्हीं शब्दों के साथ सभी बच्चों को नमस्ते, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, एग्जाम्पल जरूर कर लेना। एक्सरसाइज से पहले जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको जरूर अटेंड करना है, ठीक है बेटा।